गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, ये दुआ हमेशा मेरी आपके साथ। और साथ में ऑफ कोर्स कि अभी हेल्थ सेगमेंट एवरी ट्यूसडे हम आपके साथ ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट जो है शेयर करते हैं। और आज जो है वो टॉपिक है इन्फ्लुएंजा। ये आज सुबह सुबह मैं भी उठी तो एकदम मुझे ना ये बहुत गलत है। मेरी वालदा अल्लाह उनको बख्शिश करे तो वो कहती थी बेटा एकदम बिस्तर से निकल के ना एकदम हवा में नहीं जाते, अपने आप को थोड़ा कवर करते हैं। अब पता चला है कि वो मैं जाहिर सी बात है, मेरी आदत है मैं सर पे एक कुछ चादर रख के सोती हूँ। और मैं जैसे ही उठी और कुछ गर्म भी इंसान को शॉल लेके निकले, वो जैसे ही मैंने ब्लैंकेट हटाया और डायरेक्टली मैं जो है ना वो बस एकदम बाहर आई। और वो जब हवा लगी ना तो मैंने कहा अच्छ, मैंने बोला सुबह सुबह का नजर लग गया, जाना है मॉर्निंग शो में। तो फिर एकदम मैंने समझा, फिर मैं वापस गई और मैंने फिर अपने दुपट्टे को लपेटा अच्छी तरह, सॉक्स पहने, देन मैं फिर बाहर आई। सॉक्स भी नहीं पहने हुए थे। तो समटाइम पता क्या होता है कि हम लोग कुछ केयर नहीं करते। एक और चीज़, मेरा इम्यून सिस्टम, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, तो जो चीज़ इफेक्ट होती है वो बहुत जल्दी हिट भी करती है मुझे। चाहे वो अभी मैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में बाहर साइड पे कलर हुआ, अभी अंदर नहीं हुआ, अंदर हुआ तो मैं उस दिन नहीं आऊँगी तो बाहर हुआ तो उसकी स्मेल जो डिस्टेम्बर या जो भी पेंट का होता है तो उसकी ज़रा स्मेल से मुझे जो कल में आई थी तो मैंने कहा यार मुझे कुछ अजीब सी मुझे तबीयत ख़राब हो रही है। तो मुझे फिर अभी भी हल्का हल्का अरोमा आ रहा है। तो मेरी जबकि देखा जाए तो मेरी नाक की सूंघने की इसका मतलब बहुत तेज़ है। मसाला भूनेगा तो तब भी मुझे छींकें लग जाती हैं। तो लेकिन एक और चीज़, अभी मैं जो इन्फ्लुएंजा की बात कर रही हूँ ये एक बैक्टीरियल नहीं, वायरल, ये वायरस है, मैं अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो हम इस पे बात करेंगे। ये छूने से, छींक मारने से, किसी का टॉवल यूज़ करने से, किसी का टिश्यू पेपर या जैसे हम लोग यानी कि एंडकरचीफ रुमाल वगैरह यूज़ कर लिया, किसी को हम प्यार कर देते, बच्चे को प्यार किया, आपको लगा हुआ है छींकें लगी हुई हैं, आपको इन्फ्लुएंजा, आप बच्चे को प्यार करेंगे बच्चे को हो जाएगा। आज इस तरह की बहुत सारी हम लोगों ने आपसे बात करनी है। अगर इसमें कुछ मैंने आगे पीछे के तो डॉक्टर साहब बिल्कुल राइट कर देंगे कि लड़की तुम सबक सही याद करके नहीं आती हो। तो इन्फ्लुएंजा पे बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर कौन जी, डॉक्टर खालिद साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर, और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मज़े में। फिर आपकी बात करूँ मैं इंट्रो की अल्लाह कि आपके जिस टॉपिक में बात हो रही ना वो मैंने भी देखा था। अभी जो आपने ये कहा कि मैं अब नहीं करूँगी दोबारा ये, तो ऐसा ना करें, इसलिए नहीं करें क्योंकि आप जो बात करती हैं वो ग्राउंड रियलिटी है और आम लोगों की आवाज़ है जो जो कुछ नहीं कह पाते ना, आपकी सुनने के बाद वो सीधे हो जाते हैं। वो सीधे नहीं हो जाते हैं, वो अपनी एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, अच्छा। बताते हैं। जैसे वो आपने बताया ना कि वो फ़ोन आया और वो रो रही थी, अल्लाह, तो वो जो उनके दिल में बात थी वो आप उसके दिल की आवाज़ बनी। जब दिल की आवाज़ बनी तो उनकी आंखों से खुद ब खुद टीयर्स कम्स इटसेल्फ, फिर खुद ब खुद आ गए। तो अच्छे काम अल्लाह चुनता है उन लोगों को जो दिल रखते हैं। इंसान तो हम सब हैं, इंसानियत कम लोगों में। तो अल्लाह ने अगर आपको चूज़ करा ना इस काम के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए, तो आप डेफिनेटली काम करें। आपके मैसेज यहाँ नहीं लगते, यहाँ लगता है। सो स्वीट। अच्छा, इसकी रीजन ये कि कभी कभी हम किसी की डायरेक्ट उसको बात कहें ना उसको बुरा लगेगा, लेकिन हम इस्लाही तौर पे एक जर्नल बात करें तो वो अपनी करेक्शन खुद करने लगते हैं। यार ये कहीं मैंने ऐसा कुछ अपने भाई का दिल तो नहीं दुखा दिया, तो अब बैक हो जाते हैं। तो चले मेरी इस बात से कुछ किसी को फायदा हो जाए, सदका जारिया। और हमारे साथ बहुत दिनों बाद आए, मैं इनसे बहुत नाराज हो रही हूँ कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर देते हैं हमारे हेल्थ सेगमेंट में, लेकिन आप इतने दिनों से गायब है। लेकिन आई थिंक उनके वालिद साहब की या वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से। लेकिन अब मैं कहूँगी डॉक्टर साहब आप आते जाते रहा करें तो आपकी कोई वैल्यू नहीं खत्म होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं चेयरमैन पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही सीनियर हैं आप और बड़े बड़े कंसल्टेंट के साथ आपका टाइम आप स्पेंड करते हैं, दैट्स गुड। डॉक्टर साहब सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए,
हम जो टॉपिक लेके आए वो इन्फ्लुएंजा। ओवर टू यू। देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इन्फ्लुएंज़ा जो है ये आजकल आपको जैसा पता है, आपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत वायरल हो रहा है आजकल, और ये है ही बुनियादी तौर पर मौसमी बीमारी है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने अपने इंट्रो में कही कि बैक्टीरिया या वायरस है, तो मैं इसकी आपको तस्वीर कर दूँ कि इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है। हम समझते हैं कि शायद इन्फ्लुएंज़ा अभी की हुआ है। अगर आप 400 क़ब्ल मसीह में जाएंगे तो 400 क़ब्ल मसीह में जो है बुकरात के ज़माने में भी जो है ये इन्फ्लुएंज़ा की आप तारीख़ उठा के देखें तो वहाँ भी आपको मिलती है। उसमें जो है ज़ाहिर है कि इसको इन्फ्लुएंज़ा का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उस ज़माने में इसको मौसमी असरात से और चाँद के और आबो हवा के हिसाब से इसको मौसमी तग़य्युरात के हिसाब से जो है इसको जोड़ा जाता था, जिसमें जो है जिस्म में दर्द, छींकें, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये इस किस्म की शिकायत पाई जाती थी। अब इस पर फर्दर ज़ाहिर है कि जैसे जैसे नॉलेज एक्सपैंड होता गया, तहकीक होती गई। अच्छा, उसके बाद दौर आ जाता है आपका गालिबन 1892 या 93 का। वहाँ पे फिर मज़ीद इस पर तहकीक होती है। इस पर रिचर्ड फाइफर नाम के, साइफर नहीं जो आजकल बड़ा चला था साइफर, रिचर्ड फाइफर 1892 में जो है रिचर्ड फाइफर ने इस पर तहकीक की। अब रिचर्ड फाइफर ने जब इस पर तहकीक की, उन्होंने अपनी उसमें इसको एक बैक्टीरिया का वो बताया कि जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी मुझे नहीं, ज़ाहिर है कि आपका एक मेडिकल नहीं, उसकी तो हम बाद में बात करें। मैं आपकी मेडिकल के हिसाब से जो आपने बात की, तो रिचर्ड फाइफर साहब ने 1892 में फिर इसको तय कि ये एक बैक्टीरिया है और जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। अब इस पर फिर आगे फर्दर मज़ीद तहकीक होती है। अब हम आ जाते हैं 1914 के दौर में। ठीक है। और ये डॉक्टर खालिद मुझे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, जिन लोगों को मालूमात है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1913 एंड 1914 में 1913-1914 के अंदर जो है वो स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली। इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। ठीक है। और स्पेनिश फ्लू जो है ये इससे काफ़ी अमवात हुई। उसके बाद जो इस पर आगे फर्दर फिर साइंस तहकीक करती है, पता चलता है कि 1933 में गालिबन, अगर मेरे नॉलेज सही है या मैं ठीक है, थोड़ा आगे पीछे अगर है तो गलती माफ। 1933 32 या 33 की बात है कि उसमें जो है फिर 3 हजरात आते हैं आगे, डेविड हैं, स्मिथ हैं और एक और साहब थे, उनका मुझे नाम जहन से निकल गया। ये 3 अशखास ने तहकीक की और तहकीक करने के बाद पता ही चला कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है। हाँ, ये वायरस है। ठीक है। ये वायरस है और ये वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैलता है। और फिर इसके ऊपर इसको जो है फिर इसके ऊपर उन्होंने फर्दर आगे वो किया और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई और इसको जो एक मौसमी तग़य्युराती जो आते रहे उसके हिसाब से फिर इसमें जो है तमाम चीज़ें। अच्छा, ये वायरस जो है जिस तरह हमारी साइंस मॉडर्न हो रही है, ये वायरस भी अपनी जीनियात को तब्दील कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तहकीक कह रही है जदीद, और ये डेली बाय डेली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अच्छा, उसकी अब डिफरेंट वजूहात हैं। अब उनकी जो रूट कॉजेज़ है उसमें एक तो हम खुद भी शामिल हैं। सही। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ख़ासकर मैं अपने पाकिस्तान में और स्पेशली हम क्योंकि कराची में रह रहे हैं, कराची के माहौल को हमने ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि कराची यहाँ जैसे जैसे जो है आप सफाई से पीछे हट रहे हैं। ओके। सफाई सुथराई का निज़ाम हमारा बर्बाद हो चुका है। फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है, मैं पहले भी अपने पिछले प्रोग्राम में शायद आपको याद होगा मैंने इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया था कि हम जब तक अपने एनवायरनमेंट को साफ़ नहीं रखेंगे, हम पोल्यूशन को वो नहीं करेंगे, ये जरासीम डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। और ये जरासीम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम गिर रहा है। वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम गिरने की वजह है कि हमने कुदरत को पीछे करना शुरू कर दिया है। हमने कुदरत से जंग कर ली है। ठीक है। हम जो है सफाई अगेंस्ट में चले गए। बिल्कुल अगेंस्ट में चले गए। हमने अपनी खुराकों का खुराक जो नाकस कर दी है, फास्ट फूड के पीछे, फास्ट फूड्स पे हम भाग रहे हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेस पे लाइफस्टाइल। देखिए, लाइफस्टाइल फिर आगे आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेट नाइट सोना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप रात को जल्दी सोएं नमाज इशा के बाद और सुबह
जल्दी उठे फजर लेकिन में, नहीं कोई। और हम उसके बिल्कुल अपोजिट करते हैं। हम पूरी रात जागते हैं और जो दिन में काम करने का टाइम है वो सो जाते हैं। ना उससे हमें धूप मिलती है, सही। और यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे, और आप खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज एक रखती हैं कि धूप हमारी जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं, और जिसका जितना इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा उसमें वो बीमारी या वायरस कोई भी आएगा वो उतना तेज़ी से बिल्कुल हमला ऐसे, करेगा। बिल्कुल ठीक। आपने देखा हमारे जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन पे ये वायरस ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। 60 ईयर्स से अबव जो लोग जा रहे हैं उन पे ये वायरस बड़ी जल्दी अफेक्ट होता है, वो उससे बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं। इसके बाद आपके आ जाती हैं हामला ख़वातीन। ओह, इसमें इंक्लूड है। हाँ जी, हामला ख़वातीन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे हम पहले से 3 माह का जो पीरियड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो, उसमें भी जो है ये, क्योंकि ख़वातीन की इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक होती है, तो वहाँ पे भी ये वायरस बड़ी तेज़ी से असर करता है। अच्छा, दूसरा ये कि हमने अपने बच्चों को भी बड़ा नाजुक बना दिया है। मम्मी पापा बच्चे, मैं उनको कहता हूँ, शायद इलियट क्लास को थोड़ी सी मेरी बात नागवार गुजरे, लेकिन हमने अपने बच्चों की इम्यूनिटी को खुद गिरा दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा जो केयर है ना वो भी नुकसान देती है। आपने पैम्पर बहुत कर रहे हैं ना उनको। नहीं, पैम्पर भी है, फिर दूसरा कि हम उनको, माएँ अपना दूध नहीं पिला रही। आपको पता है माँ का दूध जो है वो बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। उसका नेमुल बदल आप दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन दूध ले आए, नहीं हो सकता। अल्लाह। अब बहुत से लोग, अगर आप इंटरनेट पे जाएं, तहकीक करें, तो कुछ लोग जो है वो, जो साइंस बताती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब डब्बों के दूध तो फार्मूले एक से एक आ रहे हैं, लेकिन जानवरों में अगर बताया जाता है तो गधी का दूध बताया जाता है बेहतरीन है। गजाइयत के एतबार से बात कर रहा हूँ, गोपे हमारे यहाँ हलाल नहीं है। फिर उसके बाद हलाल जानवरों में बकरी का दूध है, ऊँटनी का दूध तो बगैर उबाले पी सकते हैं, जहाँ खड़े हो पी ले। हाँ, लेकिन देखें वो कोई भी माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं हो सकता, नहीं हो जितना भी बेहतरीन हो। अब वो माओ ने दूध पिलाने छोड़ दिए बच्चों को, इम्यूनिटी वहाँ से, मतलब हम बेसिक बुनियादी कमज़ोर कर रहे हैं। फिर बच्चों को ज़रा सा हम खेलने लग जाए नीचे, मिट्टी में नहीं खेलने देंगे, बिल्कुल ऐसे ये हो जाए। अब आपने कभी, अगर मेरी बहन, आप माशाल्लाह कराची की रहने वाली हैं, आप ज़्यादा कहीं ना जाएं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पख्तून भाइयों के, ख़ासकर रवानी जो हमारे मेहमान थे, अब चले गए, कुछ चले गए, कुछ रह गए, इनके बच्चों को आपने देखा होगा कि कचरों में पल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, रोज चक्कर छोड़, और मजबूत। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, उनकी इम्यूनिटी आप देख लें और हमारे बच्चों की इम्यूनिटी, हमारे जुमलों में कहते हैं लक्कड़ पत्थर हजम। देखिए, इंसान का जो ना जिस्म जो है ना, ये खुद ब खुद क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इंसान के या जानवरों के अंदर जो है ये खुद ब खुद रखा कि बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन हम इस निज़ाम को ख़ुद तबाह कर रहे हैं। हम कुदरत से जब पीछे हटते जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी को अपना रहे हैं। कंप्यूटर की रेज़ हैं, मोबाइल रेज़ हैं, और दूसरे में फिर ये जो आपके रडार वगैरह ये सारा लग रहा है, फिर ये जो है जगह जगह बारूद पूरी दुनिया में फैल रहा है कि एटमी धमाके भी हो रहे हैं, और दूसरा बारूद, ये सारी चीज़ें मिल के आपको जो नुकसान दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें जब तक हम कुदरत के साथ जो है समझौता नहीं करेंगे, उसको कुदरत की चीज़ों को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें हमलावर होती रहेंगी। और ये इन्फ्लुएंजा को हम जो है ना बड़ा मामूली समझ लेते हैं बाज़ दफ़ा। मैंने कहा ना 1913-14 में आप तारीख उठा के देखें तो स्पेन में काफ़ी अमवात हुई हैं इससे। इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया। इसको ऐसे करेंगे जैसे कोरोना का जो है ना जी, सिम्टम जैसे हैं, लाइक इसी तरह, क्योंकि वो भी इफेक्टेड वायरल ही है, वायरस से जो इफेक्ट करता है तो वो फिर अंदर से बंदे की। मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि ये भी कोरोना को भी अगर आप इन्फ्लुएंजा की ही बिगड़ी हुई शक्ल कह लें, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ये सेम जस्ट आप ये देखें ना कि इसमें भी इम्यूनिटी हमारी डाउन, इम्यूनिटी पे हमला करता है ये। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उस पर ज़्यादा तेज़ी से ये हमला करेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको छींके आना, अच्छा आम नज़ले में और इसमें फ़र्क है। ठीक है, खालिद साहब सही कह रहा हूँ बिल्कुल। चलिए हम इसको डिटेल में करते हैं कि आम नज़ले में और इन्फ्लुएंजा के नज़ले में क्या फ़र्क है। इसको हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। तो नाज़रीन देखिएगा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है इन्फ्लुएंजा। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर
फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज जो हेल्थ सेगमेंट में मौजू है, जो टॉपिक है वो इन्फ्लुएंज़ा, और ये एक बैक्टीरिया से नहीं बल्कि जैसे डॉक्टर आबिद साहब कह रहे थे, ये एक वायरल और ये वायरस है जो हमारी अगर हमें हो जाए, ऑफ कोर्स ये हवा से भी हो सकता है, ऑफ कोर्स किसी के छूने से भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों से ज़रा दूर रहें अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारी हो। लेट्स सी, मैं हमारे साथ डॉक्टर ऑफ कोर्स ज़रा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कराची की ट्रैफिक भी तो आपको पता कैसे है। तो डॉक्टर तारिक नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत ठीक बहुत है। शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा शो है आपका। और आप फिर भी अभी मुझे बहुत अच्छा दूसरे चल चैनल पर ऑफर करें कि वहाँ पर क्यों नहीं कर रही हो? रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप मल्टी चैनल में ओए ओए multi-national ओए, काम बस करें। कर जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें आप। आते ही मुझे ऐसे, मैंने कहा ये लोग मुझे बरगला रहे तारिक। चलें जी, खुश रहे। मेरी ये छोटी छोटी बातें पता क्यों करती हूँ, आप मुस्कुराएं, अच्छा लगता और जब आप लोग मुस्कुराते हैं ना तो मेरा दिल वैसे ही बड़ा हो है। नहीं जी, बिल्कुल, किसी को हंसाना सबसे बड़ी बात है। और मैं जहाँ पर भी देखती हूँ कोई गैदरिंग में लोग हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं आपस में, तो मैं कहती हूँ प्लीज़ लड़ाई मत कीजिएगा, बाकी सब खुश रहिए। तो सी लंग जाओ सडी खैर। अच्छा जी, बात हो रही है इन्फ्लुएंजा की, और मैं चलती हूँ डॉक्टर खालिद की तरफ। ऑफ कोर्स एक इंट्रोडक्शन हो जाए, देन फिर हम इसकी प्रिकॉशन के ऊपर भी और इसकी सोल्यूशन की तरफ भी चलेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। माशाल्लाह डॉक्टर आबिद ने तो पूरी हिस्ट्री दे दी, मज़ीद इसको जो आगे इसको करना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हिस्ट्री में ये पूरी चीज़ आगे कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचा अभी तक है। लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, आपके जाके फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा और आपके जाके वायरल, ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे फ्लू और इन्फ्लुएंज़ा तकरीबन समझे सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इन्फ्लुएंज़ा के अंदर जब ये शिद्दत आती है तो इसमें जिस्म में दर्द, टेम्परेचर, गले की तकलीफ़, साइनोसाइटिस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फ्लू में आपकी स्नीजिंग ज़्यादा बढ़ गई, जैसे भी आपने कहा कि जैसे मैं बाहर निकली और मुझे स्नीजिंग ज़्यादा, छींकें ज़्यादा आने लगी। अच्छा, उसके बाद आपको ऐसा कोई बॉडी पेन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन अगर ये फ्लू कन्वर्टेड इनटू इन्फ्लुएंज़ा तो फिर शिद्दत की तकलीफ शुरू हो जाएगी। जैसे डॉक्टर आबिद ने कहा कि ये हार्मफुल होता है किन के लिए, जो बच्चे हैं और बड़े हैं। जो बूढ़े हैं उनके लिए होता है कि फिर चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाए, उनके सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाए, शिद्दत बढ़ जाए, तो उसको आप घर में ट्रीटमेंट करने के बजाय फ़ौरन आप शिफ्ट करें हॉस्पिटल में, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर ना हो जाए कि वो फिर एस्थमा कंडीशन की तरफ ना चले जाए। ठीक है। अब वायरल जो है, वायरल जो जैसे अभी ये सीज़न चल रहा है, इस पर भी कंडीशन वही अच्छी क्या नहीं, वायरल हम कहते हैं वायरल हो गया। अगर साफ़ सफाई की बात करते हैं तो यूरोप जो है ना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, फिर भी सिंगापुर जैसे शहर के अंदर जो दुनिया का साफ़ सुथरा शहर माना जाता है, जिसमें कहते हैं कि अगर वहाँ की नेशनलिटी मिलने लगे तो लोग सब सारी दुनिया छोड़ के वहाँ पर जाने लगे। सही। लेकिन वहाँ पर भी शुरू हो जाता है, क्योंकि कुदरत का निज़ाम, ठीक है। जब वेदर चेंज होता है गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी में, तो इस वक्त ये चीज़ें आती हैं जिस पे लोग उसके सितंबर, नवंबर, दिसंबर से पहले वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। अक्सर बेशक सही। वैक्सीन लगा लेते हैं इसलिए कि आपको इसकी टेंडेंसी जो है ना वो थोड़ी सी कंट्रोल है और ये किसी और ख़तरनाक बीमारी में कन्वर्ट ना हो। वो जो फ्लू के वैक्सीन जो लगती है, फ्लू की वैक्सीन, वो आपको मतलब 6 महीने के कम से कम 6 साल की कम से उम्र बच्चों में और नहीं लगती उनको। ठीक है। और उसके बाद अब लगाते हैं, और फिर उसके अलावा एज फैक्टर जो आता है उसके साथ लगाते हैं। ठीक है। और उन लोगों के लिए थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है उस वैक्सीन के लिए, जिसमें आप जो है ना, अगर आपको अंडे से एलर्जी है, ठीक है। ठीक अच्छा। है, हाँ, ओके। अंडे से अगर आपको एलर्जी है तो अगर अंडे से थोड़ी लाइट एलर्जी है तो इट्स ओके, क्योंकि ये वैक्सीन बनती ही आपको अंडे के उससे जम से लेके इसको वैक्सीन को बनाते हैं। तो अगर अंडे से आपको एलर्जी है तो वो ये प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा सीवियर हो जाएगी अगर आपने वैक्सीन लगाई तो। ओके। अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं तो फिर वो एग फ्री जो वैक्सीन है वो फिर इतनी नुकसान नहीं होती। ठीक है। ठीक। तो इसको हम ये लगाते हैं। लेकिन ये वेदर इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा के नाम से मौसम अभी शुरू हुआ, छींकें शुरू हो गई, हर घर में
एक दूसरे से। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, एहतियात क्या है कि जैसे अगर आपने, जैसे डॉक्टर आबिद ने कहा कि, और या हमारा इस्लाम भी कहता है, जब भी आप इस्लाम की बताई हुई चीज़ें, हर वो चीज़ उसमें आपको फ़ायदा है। अगर हम कहें नमाज़ पढ़ो, तो कुछ नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको उसको बताया जाए कि नमाज पढ़ेंगे तो जिस स्टाइल में आप सारे ऑब्लिशंस वगैरह जो आप परफॉर्म करते हैं, हर उसमें आपके जो है कोई ना कोई बेनिफिट है। अगर आप वज़ू कर रहे हैं, आप नाक के अंदर नोस्ट्रल में पानी, तो जो नोस्ट्रल के अंदर से पानी जाता है तो आपको साइनस से, जो प्रॉपर तरीके से ये इसको परफॉर्म करते हैं, साइनस से बचेगा। अली भाई ये थोड़ी सी आपको कर दूँ, लुकमा दे दूँ मैं इसमें बीच में, कि देखिए जब नाक में हम पानी डालते हैं ना, 3 मरतबा बताया गया है। और देखें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, नाक में बाकायदा इनको झिल्लियों को तर किया जाता है, सफाई की जाती है। इस्लाम तो एक एक पॉइंट को जो है आपके जो वो इतनी वजाहत और उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि 3 मरतबा पानी डालिए और 3 मरतबा पानी डाल के नाक के अंदर तक चढ़ाना है उसको। ऐसा नहीं कि आपने यूं किया और जो नहीं, महसूस हो आपके नाक पे चढ़। अच्छा, कानों को भी आप नोट कीजिएगा जी, कंटिन्यू कीजिएगा। कानों को जब आप लोग, मतलब हम यूं करके ना, यूं करते हैं और फिर कानों में जो हम यूं करके प्रेशर पॉइंट को मूव करते हैं ना, जिससे एक्टिव, मैं कहूंगी एक्टिव हो जाता है प्रेशर पॉइंट। आपने चाइनीज को प्रेशर नहीं देखा कि ये कान की लॉब है, सारे प्रेशर वो इसी को कंटिन्यू में कर रहा हूँ। जैसे नोस्ट्रल में आप डालते हैं तो साइनस की प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप रुकू में जाते हैं, आपको पूरे लंबर से, आपके सर्वाइकल से ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ जाता है। ये जनरल एक्सरसाइज है। इसी तरह से जब आप कोई स्नीजिंग छींके मारते हैं तो फौरन आप कोई हाथ रख लेते हैं या कोई कपड़ा रख लेते हैं, जिससे उसके वायरस दूसरे तक कन्वर्ट ना हो। वो सारी प्रिकॉशंस जो बताएंगे वो ज़रूरी हमें फॉलो करनी चाहिए। इसी तरह से वार्म रखें अपने आप को थोड़ा। ये मौसम ऐसे चल रहा है, आप सूप का और यखनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें आपको हाइड्रेट रखेंगी, डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगी, डिहाइड्रेट नहीं होगी। हाइड्रेट रखेंगी तो जितना आप हाइड्रेट रहेंगे, फिर आ जाते हैं जितना आप हाइड्रेट हैं तो आपके बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर आपको एनर्जेटिक है, आप इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो नथिंग इज पॉसिबल कि आपकी कोई भी चीज़ इतनी जल्दी अफेक्ट करेगी। ओके, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की। हम फिर आपके पास आते हैं और चलते हैं ज़रा डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ और पूछते हैं कि इन्फ्लुएंजा को वो कैसे ब्रीफ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर आप देखिए जी, इन्फ्लुएंजा की कई किस्में हैं, लेकिन सबसे डेडली किस्म जो इसकी होती है, इसकी 4 किस्में उमूमन मशहूर है, ABCD। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कहलाती है वो A कहलाती है। ठीक है, डेडली डिजीज है, इवन काज डेथ। ऐसा भी है? जी बिल्कुल, डेथ भी हो जाती है। ये तो 4 कोरोना किस्में जैसे हैं डर इसकी, गए। और 4 की भी गालिबन डॉक्टर साहब को याद कि चौथी की भी फर्दर 2 ओह क्लासिफिकेशन। माय गॉड। जी, नहीं देखिए, जो कॉमन हम हमारे जब हैं वो common की यही बात है, करें, ठीक है, वो तो हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जो हमारे व्यूअर्स के देखने के लिए कि ये समझे कि कौन सा है हमें, और फिर डायग्नोस आप कैसे करेंगे कि आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपको ओरल और नेजल स्वाब जो है उसका कल्चर होता है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसको कौन सा वायरस अटैक कर, ABCD में से, और सबसे डेडली A होता है, फिर A के बाद BCD। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। लेकिन अगर किसी को A हो गया है और आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और उसमें एज फैक्टर है कि मोर देन 65 एज है, तो इट विल काज डेथ। मे बी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अनट्रीटेड रखेंगे तो उसकी डेथ हो सकती है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा डेडली वायरस कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन अगर किसी को वायरस A ने अटैक किया इन्फ्लुएंजा के, तो उसको होशियार होना चाहिए। और कैसे करेगा? टेस्ट करवा लेगा। ठीक है। अब टेस्ट में ज़रा सी बहुत इजी कम होती है कि इसके स्टिक्स आती हैं, अपना थ्रोट स्वाब ले लिया, नेज़ल स्वाब ले लिया, उसको आप कल्चर के लिए भेज दें, टेस्ट में आ जाता है। मगर इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा सा अगर ये देखें किसी को वायरस इन्फ्लुएंजा का आ गया है, उसकी सिम्टम सीधी सी आती है, फ्लू लाइक सिम्टम। फ्लू और ये इन्फ्लुएंजा एक ही चीज़ है, समझ लें। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें कि बहन भाई हैं। ठीक है। तो अगर हम ये किसी को कहते हैं कि भाई आपको नज़ला ज़ुकाम आ गया, और उसकी सबसे बड़ी पहचान सडन ऑनसेट, अचानक किसी को नज़ला ज़ुकाम और हल्का सा बुखार वाली कंडीशन हो जाएंगी, सर में दर्द, बॉडी में पेन, थकन शुरू हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, वो समझ जाएगी अब उसको वायरस ने अटैक। अब अगर वायरस आ गया तो आपको पता वायरस की ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक ईजाद नहीं। अच्छा। सबसे बेड लक है हमारी, क्योंकि वायरस ऐसी चीज़ है कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कोई मेडिसिन बनती है, किसी से मरता ही नहीं।
कि जो इसमें वैक्सीन है गलबन डॉक्टर साहब, एलोपैथिक में तो वैक्सीन मौजूद है इसकी इन्फ्लुएंजा की, वो भी सिर्फ ये कि आप मौसमी तगय्युर से लेकिन एक चीज ये चीज मैं भी डॉक्टर साहब से कहूंगी एहतियात है सिर्फ, मैं समझ रही हूँ, वो इसका इलाज नहीं है। ये हो जाता है हर साल होगा, और हर मैं ये कहूँगी सर्दियों में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठंड में हम, क्योंकि ये जो नज़ला जो है ना वो ज़्यादातर ज़रा सर्दी को ज़्यादा कैप्चर करता है, उसी के असरात के जरिए से वायरस ज़्यादा होता है इस मौसम में ज़्यादा होता है। बिल्कुल, इस मौसम में जो है इसका, जैसे हम लोग कहते हैं ना सर्दियों में हमारे जिस्म में दर्द ज़्यादा होता है, हड्डियों में दर्द हो गया, एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में ज़रा कुछ चीज़ें मौसम के मुताबिकत में हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, बच्चे खास तौर पे, क्योंकि मौसम जो है ना ये हवाओं का रुख जिसे कहते हैं, हवाओं का रुख जो है ऑफ कोर्स हवा हर जगह जारी होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बच्चे जो है वो मासूम बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटे, उनको तो नहीं हो तो हम उनको टोपे शोपे पहनाते हैं, कोशिश करते हैं कवर करें, और ख़ास तौर पे मना करते हैं जिनको अक्सर नज़ला लगा होता है, तो हम कहते हैं बच्चों से ज़रा दूर, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम ज़रा वीक होता है, तो और बुज़ुर्गों का भी, क्योंकि एज फैक्टर ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और एक और वजह इम्यून सिस्टम की वीक होने की, मैं क्योंकि इससे खुद हुई हूँ तो इसीलिए मैं आपको क्लियर बोलूँगी, जो लोग ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, मैं एलर्जिक पेशेंट थी तो ऑफ कोर्स एवल और इस तरह की टैबलेट्स एंटीबायोटिक था, तो क्या हुआ वो एक उम्र बढ़ रही होती है ना, उस दौरान आप वो जो आपके ऑर्गन जिन्होंने काम करना होता है वो इस तरफ हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का भी तो नहीं उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि वाकई में मेरे ख्याल में वो जो एक ग्रूमिंग और चीज़ होती है ना, तो वो फिर क्या है, वो आप डेली दवाई ले रहे हैं, आपको एकदम हर बार एलर्जी, मुझे चौक से एलर्जी, किसी पेट्रोल की बदबू से, झाड़ वगैरह से फ़ौरन एक एस्थमा का अटैक, अब तो नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा, ट्रीटमेंट हो गई, लेकिन ये इफ़ेक्ट हो जाता है। दिस इज़ दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करती हैं। हम चलेंगे आबिद साहब के इसका सोल्यूशन की तरफ। क्या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है क्या वो इफ़ेक्टेड नहीं होते, वो जल्दी ग्रिप कर लेते हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो इफ़ेक्टेड ज़्यादा होते हैं? अच्छा, ब्रेक के बाद इसका आंसर देना है, ठीक है? चलें जी, हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं अपने ऑफ कोर्स आज जो टॉपिक है वो इन्फ्लुएंजा है, तो मैं अपने तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खालिद जी, एक बार फिर सर वेलकम, एंड डॉक्टर आबिद अली साहब, सर आपको भी खुश आमदीद, और डॉक्टर तारिक नदीम साहब, सर बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के, बहुत सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट हैं। और मैं बात करूँगी, मैं चाहूँगी कि बहुत ही सीनियर जो हैं फिजिशियन है, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जुबिया, ज़रा प्लीज़ मैं चाहूँगी जुबिया को ज़रा प्लीज़ कॉल लगाइए ताकि हम उनसे भी बात कर सकें। डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं हम आपसे। चलिए जी, हम चलते हैं आबिद अली साहब। हेलो जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले जो है इसके कि किन लोगों पे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। देखिए, ये जो भी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उनमें ये बहुत तेज़ी से ये वायरस जो है वो हमला करता है। दूसरी ये कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं 60 साल से 65 साल से ऊपर की उम्र के जा रहे हैं, या जो दमे के मरीज़ हैं, ख़ासकर दमे के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, सांस की नालियों के मरीज़ हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर करता है। और इन लोगों में अगर इसकी कोई भी सिम्टम्स पाई जाती हैं, जैसे कि उनको तेज़ बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। अच्छा, छींकों के हवाले से मैं एक चीज़ और थोड़ी सी इससे हट के थोड़ी सी कर दूं कि डॉक्टर साहब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हमें बाज़ दफ़ा जब छींकें आ रही होती हैं, ख़ासकर अगर हम किसी महफ़िल में आ जाएं या कहीं हम गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो हम उसको, एक तो ये कि हम उसको टिशू रखें, हाथ ढकें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया अपने उसमें हदीस में, ताकि दूसरे इसके, क्योंकि ये जो छींकने से जरासीम बड़ी तेज़ी से फैलता है हाथ में लाने से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि छींक को कभी भी रोके ना। मिसाल मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे एक छींक आती है तो
दूसरी आती है तो या तो आपके सामने वाला बाज़ दफ़ा हंसी मजाक में ठोक देता है, आपका मजाक हाँ करके, तो आप उसको रोक देते हैं। ये चीज़ ना करें, ये आपके बहुत से डैमेज कर सकती है आपकी जगहों को, इसको ना रोकें। ठीक है कि आदाब हैं हर चीज़ के, ये एक नेचुरल चीज़ है ना, अननेचुरल तो नहीं है, तो इसको। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जो मैंने कहा ना दिल के मरीज़ हैं, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं, या हामला ख़वातीन हैं, या छोटे बच्चे हैं जो ख़ासकर वीक बच्चे हैं, उनमें अगर ये आपको इसकी कोई भी सिम्टम्स नज़र आती हैं तो आप फौरी तौर पर घर पे मेडिकेशन ना करें, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाएं, ख़ासकर ENT वगैरह के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इन अमराज के स्पेशलिस्ट से कोशिश करें, या कम से कम आपके इलाके में जो भी फैमिली फिजिशियन है, अच्छा फिजिशियन है, उसके पास आप जाएं और इसको चेक करवाएं। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए जैसे एलोपैथिक की अलग होती है, होम्योपैथिक, तो होम्योपैथिक में अगर हम अपनी देखें, ऑफ कोर्स हम ट्रीटमेंट की तरफ भी चलेंगे ना, तो हमें क्या ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए? एक तो डाइट के ऊपर भी बात करें कि जैसे इन्होंने यखनी की बात की, तो दवा के तौर पे भी हमें जो है होम्योपैथिक में कौन सी दवा हम ले सकते हैं? होम्योपैथिक में पहली चीज़ तो मैं ये वजाहत कर दूं कि होम्योपैथिक में कोई भी दवा किसी बीमारी के लिए मखसूस नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसे ही सिम्टम्स के ऊपर है। अगर मिसाल है कि इन्फ्लुएंजा में क्या आपको भी इन्फ्लुएंजा है और किसी और को भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है, आप दोनों मेरे पास आते हैं तो मैं आपको सेम नहीं दूंगा। ठीक है, आपकी सिम्टम्स के मुताबिक और आपके मिजाज को हमने तमाम चीज़ों को देखना होता है, उसके मुताबिक जो है वो फिर हम जिसको रेपिटाइजेशन का अमल कहते हैं, उस रेपिटाइजेशन में आपकी तमाम मजमूई अलामात, आपकी जहनी जिस्मानी तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद जो अब जिसमें मशहूर अद्वियात में बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर यही वजाहत करूँगा कि हर मरीज़ के लिए हर कोई नहीं ले सकता, हर मरीज़ के लिए आप किसी अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब देखिए इसमें हमारे पास ब्रायोनिया आ जाती है। अब जैसे ब्रायोनिया की मोटी सी मैं मिसाल दे दूँ कि ब्रायोनिया जो हमारा है, इसमें आपका गला खुश्क होता है, बार बार प्यास का रुझान होता है। अच्छा, एक मोटी सी सिम्टम दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कब्ज़ का रुझान भी रहता है। इसी तरह हमारा रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स में चलने फिरने से आपको आराम मिलता है। आर्सेनिक एल्बम है, अचानक चीज़ें आती हैं। अच्छा, अमूमन लोगों ने इसको कोरोना में भी बड़ा इसको बेचा है कि जी आर्सेनिक एल्बम, तो ऐसा नहीं है, हर सिम्टम उसके लिए नहीं। इसके बाद यूपेटोरियम परफोरेटम आती है हमारी, जिसमें आपके हड्डियों में दर्द होता है, शदीद बुखार होता है। इसी तरह जलसीमियम है, जलसीमियम जर्द बुखार में बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन मैंने कहा ना, हर बीमारी के लिए सिम्टम्स के हिसाब से हम चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी जो है वो एक इसमें नौसौड भी आता है। नौसौड वो है कि जो उसी बीमारी के उसको मवाद को लेके जो है उसको पोटेंटाइज किया जाता है। पोटेंटाइज में आम ज़बान में समझा दूं कि किसी भी बीमारी का या किसी उसका जो मादा होता है उसको ले आके उसको जो है वो फिर डाइल्यूट किया जाता है, कशीद से कशीद किया जाता है। अच्छा, और वही होम्योपैथिक की फ़िलासफ़ी है कि मादे को जैसे एलोपैथिक में या जो है आपके आयुर्वेदिक में जो है वो खालिस हालत में मादे को इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे यहाँ पोटेंटाइज किया जाता है। ये ऐसे ही है कि अगर आपने कभी कोशिश की हो कि लीवर के को पढ़ा हो आपने कि लीवर से आप अगर कोई वज़न उठाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, आपने कहाँ पे लेके चल गए? जब मैं इतना गौर से सुन रही हूँ, जब इन्होंने कहा लीवर, मैंने कहा हाँ खून बनाता है, और वो मुझे नहीं पता वो कुछ तराजू वाला लीवर। डॉक्टर साहब इतनी कंसंट्रेशन में आपने मेरी जान के झटका मारा। देखिए, लीवर से जब आप वेट उठाते हैं ना, तो उसका भी तरीका होता है। जब तक उसके सेंट्रल फोकल पॉइंट के ऊपर आप फोकस करके उसको वेट को उठाएंगे तो वो आपको आसानी से उठा ठीक है। इसी तरह होम्योपैथी में जो कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम पोटेंटाइज करते हैं, उसके हम न्यूक्लियस पे वार करते हैं। जैसे एटम बम में होता है ना कि एटम में मैं तो खैर एटमिक अगर फौज से ताल्लुक रहा है, तो न्यूक्लियस पे हिट करके उसकी एनर्जी को वो किया जाता है। इसी वजह से बहुत से हमारे एलोपैथ भाई जो हैं वो कहते हैं कि जी होम्योपैथी एक प्लासिबो इफेक्ट है या वो है, क्योंकि वो आम उसमें सिवाय इसके कि नैनो टेक्नोलॉजी भी अब जाके साबित हो रहा है कि होम्योपैथी की दवा में असर पजीरी क्या है। और वो क्योंकि अमूमन एलोपैथ का या जो नाक़दीन है उनका ये एतराज़ होता है कि जी होम्योपैथिक में दवा का तो सब्सटेंस होता ही नहीं, वो एनर्जी को अपनी जो इस तरह वहाँ पे वो करती है। तो अब इसमें हम सिम्टम्स को जब देखते हैं, बुनियादी तौर पे होम्योपैथी का काम है, अगर होम्योपैथी फ़िलासफ़ी को कोई जानता है या पढ़ेगा तो उसमें होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम मरीज़ का इलाज करते हैं, हम उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी यही है कि किसी भी बीमारी से हम उसके अंदर, जिस्म के अंदर उसके अपने, हम उसमें लड़ने की सलाहियत पैदा करते हैं। ठीक है।
अच्छा, होम्योपैथी में मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो है आप सिंगल रेमेडीज़ जितनी भी हैं आप बगैर किसी कंसल्टेंट के, इवन कॉम्बिनेशन भी, अब जैसे हमारे पास लैनिंग लेबॉरेटरीज फ्रांस की जो L52 एक आती है जो कि जनरल सिम्टम्स में आप जो उसको बड़ा मतलब इफ़ेक्टिवली उसको डॉक्टर आज़ाद तजवीज़ करते हैं, और उसमें ये तमाम अद्वियात जिनका मैंने जिक्र किया है तकरीबन ये उसमें शामिल हैं। जलसीमियम है, आपका ब्रायोनिया अल्बा है, इसके अलावा आर्निका हमारा होम्योपैथी का डिस्प्रिन भी कहलाता है। ये खून को पतला भी करता है। अमूमन इसको लोग हड्डियों के दर्द, लेकिन हड्डियों में नहीं, ये चोटों की दवा ज़रूर है। तो इसी तरह इसमें अच्छा, जो आपने मेडिसिन अभी बताई है L52, तो ये L52 क्या हर पर्सन अपने पास मतलब जी, इस जो बीमारी अब चल रही है जिस तरह का जनरल, उसमें ये जो है आप उसको एतमाद के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए जो है वो आप किसी फिजिशियन से जो है कंसल्ट करें, उससे अपना मुआयना कराएं, वो आपको L52 भी तजवीज़ कर सकता है। ये और ड्रॉप की सूरत में ड्रॉप्स की सूरत में ये 15 to 20 ड्रॉप्स इसको लेना पड़ता ठीक है। है। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ वो आपको आपकी मिजाजी दवा और आपके सिम्टम्स के अतबार से तो फिर ये इंशाल्लाह आपको जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा होम्योपैथिक में जैसे अभी डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस हो रहा था कि जिस तरीके से इसमें एलोपैथिक में एक वैक्सीन है, तो होम्योपैथिक में भी एक वैक्सीन है जिसका ये मैं जिक्र कर रहा था। नोसोड हमारा होता है इन्फ्लुएंजा के नाम से, ठीक है। तो ये भी हम जो है, अगर आपके पास एलोपैथिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो इसमें 1 या 200 के, अच्छा यहाँ मैं सुनने वालों को ये बता दूं कि ख़ासकर जो हमारा यंग होम्योपैथिक फिजिशियन या तालिब इल्म है कि नोसोड हमेशा जो है हाई पोटेंसी में लिया जाता है, 200 से कम ना लिया जाए। उसका अगर जो एक ड्रॉप जो है आप 15 दिन या महीने के बाद इसको खासकर ये बीमारी शुरू होने से पहले आप ले लें एक ड्रॉप, और उसके बाद इसको बाद 15, तो ये इसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू। और मैं चलती हूँ ज़रा, जिस तरह इन्होंने एक बात बताओ, मेरे मॉर्निंग शो में हर्बलिस्ट भी आते हैं और तिब नबवी से रेलिवेंट भी गुफ्तगू होती है, और एलोपैथिक डॉक्टर भी आते हैं, होम्योपैथिक। हमारी कोशिश होती है कि देखिए अल्लाह ना करे कभी इमरजेंसी, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सीडेंट हो जाए तो हम फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ऐसा ही है, ब्लीडिंग आपकी फ्लोइंग में चल रही है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए हर डॉक्टर, हर प्रोफेशन और हर जो डोमेन से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो सब की कैपेबिलिटी अपनी जगह एक स्टैंडर्ड रखती है, और हमें कभी भी किसी की ज़रूरत होती है। जैसे होम्योपैथी में लोग एक मुकम्मल अपना इलाज करना चाहते हैं, जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और एलोपैथिक एक फ़र्स्ट एड के तौर पर फ़ौरन आपको फ़ौरन एक्टिव होना है तो वो उसके लिए, या अल्लाह ना करे आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी आप एक्सीडेंटल में जो ज़रूरत होती है वो इंजेक्शन लगाने की, वो उनकी अपनी एक अलग से सलाहियत है। तो हम सारी यहाँ पर ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो में हर डोमेन से रेलेवेंट यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो है ना पाकिस्तान की 23 करोड़ कितनी है, 23 इससे ज़्यादा ही होगी और ज़्यादा ही होगी आबादी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को 25 करोड़ से, हाँ 25 करोड़ अब कह सकते हैं। अभी 2 मिनट में कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे पता नहीं। फिर आप लोग मेरी बात से मुस्कुराए। मेरी इस गुफ्तगू में कितने बच्चे पैदा हो गए मुझे नहीं मालूम। आज जब शादी जिस जगह पे जाती हूँ तो शादियाँ बैंक्वेट में लाइन से हो रही होती ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ये फिर 1 साल बाद इतने सारे बच्चे हो। सॉरी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो यही एक दुनिया है, यही एक सिलसिला है, और बस ये कि सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। और ख़ास तौर पे खालिद साहब को, क्योंकि अभी वो हमें कुछ बताने वाले हैं। डॉक्टर खालिद साहब ऑफ कोर्स हमारे साथ अभी जो आबिद साहब, अब हम ज़रा चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देन हमें, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और वायरल है, तो कुछ लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक पसंद नहीं करते। ये फिर मैं उनकी तरफ जब चलूँगी ना, मैं उनसे पूछूंगी। अब कुछ लोग कुछ मेरी तरह होंगे, यार डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाओ ठीक करो बस, वो फिर डॉक्टर साहब मुझे देख रहे होते हैं, आसिफ साहब अच्छा बेटा सब्र कर जाओ। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार ये ना मेरी जड़ से भी खत्म, कुछ बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं, कुछ मुसीबतें पड़ जाती हैं, तो वो एलोपैथिक को नहीं पसंद, होम्योपैथिक। अब आप बताएं इसमें क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर नदीम मौजूद है, फैमिली हम लोग हैं, बिल्कुल फैमिली की बात हो रही है। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि बेसिकली आप देखें कि अगर दूसरी पैथी की तरफ जाते हैं तो दूसरी पैथी अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रही, तो एंटीबायोटिक जो ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करती है, ना के आपको वायरल की। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी से बताया कि वायरल के तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंटी एलर्जी जाते हैं, एंटी एलर्जी में इस्तेमाल कर रहे हो तो मेडिसिन। अब आते हैं होम्योपैथी की हमारी मेडिसिन पे। एंटी एलर्जी तो घर में भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन रफ इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी पावर को डैमेज करता है, ठीक है ना।
इसी तरह से डॉक्टर आबिद ने कहा कि अब होम्योपैथी के बाद हैं। होम्योपैथी के अंदर भी सिम्टम के हिसाब से, क्योंकि हमारी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ये कि वी डोंट ट्रीट द डिजीज, वी ट्रीट द पेशेंट। ओके, ठीक है ना? गुड। अच्छा, अब पेशेंट को जो ट्रीट करते हैं तो पेशेंट के सिम्टम से लेते हैं, उसके हिसाब से सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होती हैं। अच्छा, अब जो पेशेंट जिस तरह से उसके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि भाई ये पेशेंट आया तो इसको भी छींके इसको भी हैं और दूसरा जो है उसको भी हैं, लेकिन एक को छींके आ रही है, डस्ट से आ रही है, पोलिन से आ रही है, और एक को सिर्फ और सिर्फ जो ठंडी हवा लग रही है उससे आ रही और है। कभी कभी ऐसा होता है एक घर में किसी एक को, फिर पूरी फैमिली को, 6 लोगों को फिर होती वो है। ट्रांसफर होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को ठंडी हवा से लग रही है तो उसकी मेडिसिन दूसरी है, अगर किसी को पोल्यूशन ये पोलिन से उसकी मेडिसिन दूसरी है। तो नाम डॉक्टर आबिद ने बताया कि यूपिट्यूरियम पावर है, जेलसीमियम है, अकोनाइडा, आर्निका जस्ट लाइक हमारी एस्पिरिन या डिस्पिरिन कह लें। बिल्कुल तो अगर आप दूसरी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर रहे खून पतला करने के लिए, अगर 200 में आर्निका आपने लिया तो जस्ट लाइक दस वन, जैसे मैं बताऊँ, मैं नाम मेंशन इसलिए कि मैं अपनी होम्योपैथी की नाम बताऊँ, आर्निका वो काम करती है खून पतला करने के, इसलिए उसको अक्सर कहते हैं ना लोग कि चोट लगी तो आर्निका ले लो। वजह उसकी ये है कि जब वो आप लेते हैं तो उस एरिया सराउंडिंग में जहाँ पर चोट लगी है तो वहाँ पर ब्लड जो है ना जमना शुरू होता है जब ये नील पड़ती है। तो आर्निका इसलिए होती है कि वो जगह से वो ब्लड को डिजोल्व करे और वो जगह नील भी ना पड़े और वहाँ पर आपको रिलैक्स भी हो। तो आर्निका ये है। जब ये सारी मेडिसिन है, अब अगर पेशेंट सब कहे कि भाई सारी मेडिसिन आप रखें घर में तो मुमकिन नहीं है कि वो बोले कि ये एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं। तो इसका एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो लैनिंग वालों का, जैसे डॉक्टर अबिद ने बताया कि L52 है, इसके अंदर वो बड़ी खूबसूरती के साथ सारे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जो एक दूसरे के एंटीडोज भी नहीं है और उसका रिजल्ट भी बड़ा शानदार है। ये जस्ट लाइक उस पैथी की बात करें जो लोग एंटी एलर्जी खा लेते हैं, तो इसी तरह आप होम्योपैथी की घर में ये मेडिसिन रखें लैंडिंग वालों की L52, तो उसके अगर 20 ड्रॉप्स अपने लिए, बड़े 20 ड्रॉप्स है, बच्चे जो है 10 ड्रॉप्स हैं। न्यू ब्राउन बेबीज अगर जो उनको फ्लू की शिकायत हुई तो उनके 2 ड्रॉप शुगर और मिल्क में डाल के वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो ये आपको वही ट्रीटमेंट देगी जैसे दूसरी पैथी देती है कि फर्स्ट एड में वो काम आ जाती है, लेकिन वही बात आफ्टर देन यू हैव टू कंसल्ट यू जनरल फिजिशियन। गुड, आपको जाना उसके पास, बहुत जबरदस्त, बहुत डिटेल में। अच्छा, ये जिस तरह जो है हम लोग अपने घर में कुछ चीज़ें रखते हैं, चाहे वो हर्बल हो, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक। एलोपैथिक में अक्सर आपने देखा होगा टिंचर, पायोडीन, ये हम लोग बर्नोल, पता नहीं क्या क्या, सब डेटोल, ये सब चीज़ें फर्स्ट एड की। किसी बच्चे कुछ कट लग गया, सनीप्लाज, कुछ चीज़ें ऐसी रखती हैं। अच्छा, हर्बल में देखा कभी लोग घर में शहद ऐसे ही रखते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे लिए अंदर इम्यून सिस्टम। इसी तरह होम्योपैथिक में भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें घर में रखने की ज़रूरत होती है कि अल्लाह ना करे बच्चे को, छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक नहीं हमने करनी, तो हम क्या करते हैं उनके चंद ड्रॉप्स, हम जो भी रेलेवेंट बीमारी हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह की 2-3 चीज़ें अपने पास रखें जिससे फर्स्ट एड के तौर पे इफेक्टिव होती हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेलेवेंट टू योर प्रॉब्लम। हम आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करें और आज जो टॉपिक था वो इन्फ्लुएंजा था और मेरे साथ डॉक्टर खालिद, डॉक्टर तारिक एंड डॉक्टर आबिद साहब मौजूद है। एक बार फिर खुशामदीद। और जी बात कर रहे हैं हम, जी कॉल पे हैं या मैं बात करूँ आगे? जी हमारे साथ बहुत ही सीनियर फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन, नूर मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक से लाहौर से डॉक्टर जुबिया शफीक साहबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हम आपको स्पेशल हम आपको कॉल पे लिया और हम चाहते हैं कि आज जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसमें, क्योंकि यू आर वेरी सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन। मुझे बहुत दूर से आ रही है।
अरे हम आपके दिल के करीब हैं, आपके दिल के करीब हैं। बिल्कुल, वो तो आप हैं। लव यू मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। यू आर अ होम्योपैथिक फिजिशियन, तो हमने चाहा कि पिछली बार भी आपने बहुत प्यारी बातें की थी, तो जो हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे पैनल का एक हिस्सा बन जाएं और एवरी ट्यूसडे हम आपको बिल्कुल कॉल पे लेंगे। तो डॉक्टर जुबिया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंजा, क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे आपकी प्रोग्राम की स्पेशलिटी ये लगती है कि अभी सुबह के टाइम में हम स्क्रॉल करते हैं ना डिफरेंट चैनल्स, तो बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं। तो जहाँ बहुत सारी डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, वहाँ हेल्थ को साथ में लेकर आना एक यूनिक चीज होती है। Okay. तो वो हेड्स ऑफ टू यू कि आपके प्रोग्राम में ये चीज पाई जा रही होती है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये कि इन्फ्लुएंजा पे आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डॉक्टर हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि वायरल फ्लू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बिकॉज एक तो अगर हम पंजाब साइड की बात करते हैं तो खुश्क सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, फोक की वजह से, और जब खुश्क सर्दी बढ़ती है तो फिर इस तरह के मामला बहुत जल्द इफेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, उनको ये इफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक। तो इन्फ्लुएंजा भी उनमें से एक है कि आप सर्दी की शुरुआत होती है तो फ्लू के पेशेंट, चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट, लंग्स प्रॉब्लम के पेशेंट्स, आपके थॉट पेन के पेशेंट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये वायरल फैला तो हुआ है बहुत ज्यादा। और इसके लिए अगर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो होम्योपैथिक में डिफरेंट पोटेंसीज हम देते हैं, डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। ठीक है। जिसमें जैसे डॉक्टर रात ने भी बताया था, आर्निका भी देते हैं, जलसीमियम दे देते हैं, हम आर्सेनिक एल्बम दे देते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन होती है ना जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात और भी तो कही थी कि इतनी लेने के बजाय, इतना पूरा ट्रेसिंग लगाने के बजाय कुछ एक हो ना कि इजी हो जाए। एग्जैक्टली यही मैं बात करना चाह रही थी कि अभी चीजें जितनी ज्यादा यूनिक और जितनी ज्यादा एडवांस हो गई है ना, कि हम एक एक मेडिसिन अगर देंगे ना, उसको इस्तेमाल करना भी दूसरों के लिए मुश्किल होता है और याद रखना भी मुश्किल हो जाता है ना कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे मैंने खानी है। डॉक्टर जुबी, आप एक बात घुमा रही हैं, फिर महंगी भी, जेब पे बड़ी महंगी पड़ जाएंगी। एक बात मैं घुमा नहीं रही, मैं आपको उस तरफ ला रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ आपने फिर इतनी मेडिसिन इकट्ठी करनी होती है ना, वहाँ फिर आप जो है वो प्रायोरिटी करते हैं उस मेडिसिन की जिसमें ये सब मौजूद हो। बिल्कुल सही। और आपको कोई एक मेडिसिन खानी पड़े। तो मैंने लास्ट टाइम भी रेहनिंग लेबोरेटरी इसी वजह से उनकी मेडिसिन का बताया था कि उसमें वो सारी मेडिसिन का एक आप कहो कि मजमुआ मिल जाता है ना आपको। तो इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी डिफरेंट आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, आपको हट के एक मेडिसिन अगर आप यूज करें तो L52 है रेहनिंग लेबोरेटरी की। ओके। अगर आपको फ्लू हो जाता है, आपको वायरल अटैक होता है और एक्यूट फॉर्म में होता है, आप तब भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम में आ जाता है ना, अच्छा, मतलब कुछ टाइम गुजर गया। अच्छा डॉक्टर जुबिया, अगर नजले के साथ फीवर भी हो तो क्या फिर भी L52 ले सकते हैं? हाँ जी, सभी एक्चुअली सिम्टम्स तो वही आते हैं ना। जब आपको फ्लू होगा, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा, आपकी पेन होगी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सही से आवाज आ रही है शहजादी, आवाज आ रही है, बात कीजिए। हेलो जुबिया शफीक साहबा। अच्छा, इन्फ्लुएंजा में जो पानी नाक से जैसे छींकें होती हैं तो पानी निकलना, अगर वो रोकने की कोशिश, ज़रा मैं आबिद साहब की तरफ चलती हूँ, जल्दी जैसे मेडिसिन खाने, मैं एक मिनट ज़रा तारिक साहब की तरफ चलती हूँ। तारिक साहब, आर यू रेडी? मेरे ख्याल में मोबाइल को देख रहे थे, मैंने कहा आपकी तरफ आ जाऊँ इससे पहले कि सारी, लगता है इनको सब लोग देख रहे और पूछ रहे डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए। अच्छा, जुबिया साहबा वापस आ गई हैं। अच्छा जी, डॉक्टर जुबिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि अक्सर जैसे नजला होता है ना, जैसे गले में गिर रहा है और फिर जैसे ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं नजले को रोको नहीं, ऐसा भी कहते हैं ना, ज्यादा जल्दी रोकना नहीं चाहिए, ये भी नुकसानदेह होता है। तो जरा इसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि नजला बह रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता रोकना चाहिए या एकदम रोकना चाहिए? नहीं, अच्छा, आपका नजला जितना ढीठ हो गया है ना, ये इसको आप लेट रोकोगे ना तो ये आपको ज्यादा खराब करेगा। ओके, इसलिए इसको रोक लेना चाहिए। इसको वक्त पे ही रोकेंगे तो ही आपको ठीक रहने देगा, वरना ये बहुत बीमार करेगा। पहले होता था ना कि आप देखते थे 1 दिन 2 दिन 3 दिन वायरल फ्लू रहता है और उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन ये दूसरा, जब तक आप मेडिसिन नहीं खाएंगे ना,
ये ठीक नहीं होगा। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, जैसे यानी कि ये और आपको लोग इरिटेट। जिद्दी हो गए ना, बीमारियां भी जिद्दी हो गई है ना। ओके, नहीं अच्छा जुबिया, मुझे लग रहा है कि इतना इरिटेट करता है कि मुस्तकिल अगर नजला रहेगा तो आपके सर में दर्द, गला खराब, दर्द रहती आंखों है। में पानी और मजीद बुखार बढ़ सकता है। आई थिंक सो, बिल्कुल ऐसी है। L52 मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो L52 में ये स्पेशलिटी है कि आपकी ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है ना उसमें, ठीक है। इससे आपका फीवर भी ठीक हो जाएगा। अब डेफिनेटली ये उस पॉइंट को जब हिट करेगी ना, जिस पॉइंट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ओके, तो फिर आपकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो सारी उसी में आएंगी। तो उसमें आपके जॉइंट्स में जो पेन हो रही है, आपके गले में खरखराहट या दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, आपको लंग्स का प्रॉब्लम, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो ये सारी चीजें इससे ठीक हो जाएंगी। अच्छा जुबिया, घरेलू चीजों में साथ साथ खुराक में हमें क्या क्या खाना चाहिए? अच्छा, घरेलू चीजों में फ्लू के लिए ना एक बहुत है कि आपको गर्म चीजें यूज करनी है। आप यखनी पी लो, आप कोई कहवा लो, जैसे वो कहते हैं कि वो दालचीनी, मलट्ठी या अदरक, इस तरह के जो कहवे आप जब लेते हो ना, जब आप कोई गर्म चीज पीते हो तो उससे आपको बड़ा सुकून मिलता है फ्लू में, और वो ठीक भी होता है। आपको देखते हो कि सांस लेने में आपको आसानी होती है, आपका नाक खुल जाता है। ठंडी चीजों से थोड़ी परहेज करें, बाहर की सर्दी से परहेज करें, जब आप बाहर जाते हैं तो खुद को कवर करके जाएं। तो ये चीजें थोड़ी सी आप जब अपनी रूटीन में चेंज लाएंगे ना, तो ये डेफिनेटली ये होगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया जुबिया, बहुत शुक्रिया। Thank you so कोई much. और बात कहनी हो तो प्लीज जरूर मैसेज दीजिए हमारे तमाम नाजरीन को। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जैसे मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है, और इस वेदर में जो बहुत सारे खासकर वो पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, या जो बीपी के पेशेंट हैं, या जिनका गट हेल्थ जो है वो ऑलरेडी, इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा वीक है, वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमलावर उन पे होती हैं। और कोई भी चीज जब हमलावर होती है ना, तो एक्यूट फॉर्म में पहले होती है, यानी कि आपको फ्लू हो गया, आपका चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, आपको खांसी हो गई। ये सारी चीजें अगर आप इनको स्टार्ट में ही पकड़ लेंगे ना, आप स्टार्ट में इनकी केयर करना शुरू कर देंगे या बिफोर प्रिकॉशन करेंगे, तो आप बड़े मसाइल से बच सकेंगे। गुड, इसलिए बिफोर ट्रीटमेंट लाजमी तौर पे करें। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबिया शफीक हमारे साथ नूर मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक से, लाहौर से। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम चलते हैं डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ। ये जो जैसे एकदम हमें नज़ला होता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब बिल्कुल भी जो हम लोग कहते हैं रोकना नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। समटाइम हम कुछ लोग इतने एलर्जिक पेशेंट होते हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जैसे मुझे अगर एवल से या कैस्टीन से मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे इतनी माइनर से अगर कहीं जाना है और पानी बह रहा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उसको रोक लेती हूँ थोड़ा। तो लेकिन उसके बाद मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। आई डोंट नो, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहता कोई यूज टू है ना, तो उसको पता। अब तो मैं नहीं खाती, लेकिन फिर मेरा ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जैसे ही वो रुकता है ना। आई डोंट नो, डॉक्टर साहब इसका ज़रा बताइएगा कि लोग वो फॉरन विदाउट एनी प्रिकॉशन या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब विदाउट हम लेते हैं कि गुड है कि नॉट गुड, आप बताइए। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन को कहीं से भी प्रमोशन नहीं मिलती। गुड, ये टेम्परेरी, अगर आप वैसे फराग करें, कोई ऐसा बंदा है उसको अपनी जॉब पे जाना, उसका नज़ला बुरी तरह से बह रहा है, उसकी बॉडी में शदीद पेन हो रहा है, तो वो फर्स्ट एड के तौर पे चंद मेडिसिन ले सकते हैं। उसको ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। वो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती है कि हर बंदे के पास कोई ना कोई मसरूफियत होती है, उसमें मसरूफ होता है। एक बॉक्स बना हुआ है हमारा भी। हाँ बिल्कुल, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ब्रोफेन, कैस्टीन, एवल, पता नहीं क्या क्या एक बॉक्स है फर्स्ट एड रखा नहीं, हुआ ये है। तकरीबन सबके पास ही घर में रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। मगर देखिए, जो प्रॉपर मेडिकेशन है वो एक डॉक्टर से मुमकिन होती है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप काउंटर पे जाके 2 पैराडोल लेके खा लेते हैं, पैराडोल सीएफ लेके खा लेते हैं, तो आप अपना काम फौरी तौर पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहली फुर्सत में डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि अपना इन्फ्लुएंजा ए का वायरस डेडली है, तो उसके अंदर फिर वो डेडली वहाँ होता है कि जहाँ पे उनको पेशेंट की जनरल हेल्थ वीकनेस कमज़ोर होते हैं। अब हमारे इम्यूनिटी डिस्कस हो रही है। देखिए, इम्यूनिटी हमारी इनर फोर्स होती है बॉडी से लड़ने के लिए, लेकिन एक ज़ाहिरी फोर्स भी होती है कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, नज़र अच्छी आनी चाहिए। दिखने में अच्छा तो अगर हम दुबले पतले हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो ही नहीं सकती, उसकी वजह कि हमारी अपनी जनरल हेल्थ इतनी कमज़ोर है। तो पहले हेल्दी फूड लें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, अब हंसीएगा नहीं डॉक्टर साहब, आप फिर हंसने लगते ना, फिर मेरा दिल वो, ये बताएं केकड़े का सूप कितना फायदेमंद है?
क्या कह रही मैं हैं? इतने दिन से सोच रही हूँ ये केकड़े का सूप जो होता है कहते हैं बड़ा नहीं जी, फायदेमंद। देखें ये सिर्फ हमारे यहाँ चंद चीज़ें ऐसी हैं, दुनिया भर में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती बस हैं। कीड़े कर का दें सूप बहुत ज़्यादा मतलब फेमस भी है, इस्तेमाल भी किया जाता है। ब्रेन मसाला ऑफ मंकी, ये बड़ी मुझे बहुत महंगी इसीलिए डिश मैं है। आपसे सवाल नहीं कर रही थी, ये डर रही थी। ये डिशेज इंटरनेशनली और मैंने फिर पूरे से इधर ना अपने चैनल में छलांगे लगा दी है। बहुत महंगी बंदर डिश है। वाला गो दिमाग खा के फिर मैं क्या हो जाएगा। शेर की चर्बी में पका हुआ खाना मोस्ट एक्सपेंसिव डिश है ये दुनिया में। डिफरेंट कंट्री में जाने के बाद बंदा ऐसा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही है ना? अब ये है कि जो हम अपने लेवल पे बात आप करते इधर आए ना, हैं, इधर यहाँ पे जो चीज़ है कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया है और उसको नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, वो उनके सामने तो सिर्फ छींके आना, गले का दर्द और जिस्म में दर्द, वो समझता है कि पता नहीं मुझे क्या चीज़ अटैक कर गई। सिंपल इन्फ्लुएंजा होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, मेडिसिन के साथ 7 दिन में, बगैर मेडिसिन के भी 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी टाइप पे डिपेंड करता है कि किसको हुआ है। अगर बच्चों को हो गया है तो उसकी केयर करना ज़रूरी है, और अगर ओल्ड एज के पेशेंट्स को हुआ है, मोर देन 60 हैं, उनको हो गया तो प्रॉपर केयर ज़रूरी है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यंग एज में जो समझे 2 से 3 दिन में छींके आके गला खराब हो गया, आप 2 पैराडोल भी खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डजंट नीड एनी मैं मेडिसिन। समझी, ठीक है। और अगर वायरस भी है, और डेफिनेटली वायरस होता है और मुतादी होता है, ये एक को हो गया वो छींकेगा, खांसेगा, तमाम लोगों को लग जाएगा आसपास जितने बैठे हैं, क्योंकि एक से दूसरी तरफ ट्रैवल करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की सूरत में। अब पहली प्रिकॉशन हमें ये करनी चाहिए कि छींक आए या खांसी है तो हम अपनी कोनी यूं कर लें। ये कैमरे पे दिखा दें, बहुत जरूरी चीज़ है। कोनी, हाथ नहीं रखें, हाथ आप रखेंगे तो दूसरों से हाथ मिलाएंगे तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोनी यूं करने का मतलब है कि ये आप किसी से और एक और touch वो नहीं लोग होगी। लड़कियां जो किस्सियां करती हैं वो फिर लग गया। हाँ सच बता रही हूँ, ऐसे ही गली जाएंगी। सब लोग देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, तो ये पता नहीं कहाँ से निकला था। पहले अच्छा था, वो इतने दिल से जब भी लगाते थे ना फैमिली वाले तो अच्छा लगता था। आजकल लड़कियां कजनें मिलती हैं यूं पकड़ती हैं, हाथ भी प्रॉपर नहीं पकड़ती हैं। कसम से दिल खफा होता है, बंदे की गर्म जोशी पता चल जाती कि बंदे का कितना दिल है। तो यूं करके पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं अच्छा लगता सच बताऊं। दिल है तो या तो बड़े हैं वो सर पे हाथ रखें, और भाई मिलते हैं तो वो करीब करते हैं, लगता है भाई की गर्मी है, मोहब्बत है, माँ का बाप का लम्स आ रहा होता है। भाभियाँ हैं जफ्फी लगाती हैं पता चलता है, लेकिन ये कज़नें पता नहीं कैसी हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं बिल्कुल ये किस्सी विस्सी बंद करूंगी मैं। चलिए डॉक्टर साहब आप बात करें। हाँ, देखिए, उसमें ऐसा है कि अगर हम इसको अपने कोनी अपनी यूं करके बचते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को बचाते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि अपना हैंड वॉश करना चाहिए बहुत बार। फिर उसकी जगह हम मास्क यूज़ कर लें इस सीज़न में। अभी कुछ अर्से पहले कोविड था, अभी लोग भूले नहीं होंगे, कोविड कुछ भी नहीं था, सिंपली एक वायरस था। भूलने की कोशिश करें, आपने याद करवाया, अब हाँ, फिर दोबारा याद आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, मैं कोविड का विक्टिम हूँ, मैंने देखा हुआ है, और मैंने पूरे जब तक कोविड रहा एक दिन अपने क्लिनिक बंद नहीं की, सामने बैठ के पेशेंट देखें, 2 कोविड के पेशेंट इधर बैठे तो 2 इधर बैठे, हमने वो फेस किया। क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी साथ होती तो आपको बीमारी आपके ऊपर नहीं आ सकती। बहुत खूब बात हम इस कही, तवक्कल पे बहुत, बैठे बहुत। होते थे। अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पे ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब एक तमाम नाज़रीन सुन लें और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आज गुफ्तगू इतनी होती है, मेरे ख्याल में कॉल अर्श ने नहीं ली। एक बात बताऊँ कि स्टीम भी बहुत अच्छी होती है। जब आपका दिमाग भारी हो रहा हो, नाक बहुत भारी हो, और आपको खुद ज़रा अपने आप पे डर्टी लगे ना कि यार मैं बहुत, मेरा जिस्म हो रहा है, तो प्लीज़ 5 मिनट सिंपल वाटर, कुछ नहीं उसमें ऐड कीजिए, कुछ नहीं, ना लौंग ना ये ना विक्स ना कुछ नहीं, जस्ट ओनली सिंपल वाटर और हल्की स्टीम। ये नो कि भपके चढ़ लो आपकी स्किन ही जल जाए, नो, हल्का सा ऊपर कोई गर्म चादर रखें और दूर से हल्के हल्के तरीके से, जिससे आप यू फील वेरी कंफर्टेबल। आप यकीन करें आपकी नोजल, आपके नोस्ट्रल और मतलब आपके कान और आपके गला बहुत अच्छा महसूस, उसके बाद कोई भी आप हल्का फुल्का कहवा पी लें, यू फील वेरी कंफर्टेबल। और थोड़ा रेस्ट करें, जब आपके जिस्म से पसीना निकलेगा तो आपको अच्छा महसूस होगा। टॉक्सिन एलिमेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं, उससे भी वो जो है ना निकल रहे होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप बीमार हो ना हो, लेकिन आप 15 दिन में एक बार स्टीम ज़रूर लिया करें। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा कुछ लोग, हम लोग ब्रेक में ना कुछ जोक लाइक
गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट से कुछ हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ें बड़े शौक से खाई जाती हैं। अब जैसे मैंने केकड़े का सूप कहा, ये जिन लोगों को एस्थमा होता है और ये उनके लिए बड़ा मुफीद है। लोग बड़ा ये क्या कह दिया, दिस इज़ अ रियलिटी, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। ये सी फूड जो है इस सीज़न में भी खाएं और फ़िश का भी इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और प्राउंस बहुत हैं, लोग इसकी यखनी पीते हैं। और कुछ गोश्त के नाम लूँगी ऐसी चीज़ों के जो आप लोग कहेंगे नहीं यार, जैसे बकरे के पाए बहुत अच्छे लोग खाना चाहिए, बल्कि इस सीज़न में पाए का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके जिस्म के अंदर कोलेजन और आपकी इम्यून सिस्टम को भी, यानी कि अंदर जो ज़रूरत है वो पूरा भी करते हैं। चले हम ज़रा डाइट पे बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है और हमें उनको खाना चाहिए। कुछ लोग मछली के सर का सूप भी बड़े मज़े से पीते हैं, ये मैंने लोगों को देखा है ना, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं। ये बड़े फ़ायदे देखें कितने। जी ओवर टू यू, आप ये सब क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ें बड़ी मुफीद? देखिए, जैसे अभी आपने खुद कहा कि मछली के सर का सूप, मैं वहीं से इब्तदा कर देता हूँ। मछली के सरों का जो सूप है बहुत सी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। ठीक है। अगर उसको सिंपल तरीके से, जो नॉर्मली जैसे आप सूप बनाते हैं मुर्गी का, उसी तरीके से उसको इस्तेमाल बनाया जाए, उसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च वगैरह, यानी कि टेस्ट अच्छा लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें उसमें, और लौंग वगैरह थोड़ी सी डाली जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि इतबा हजरात जो हैं, जो वो भी मशवरा देते हैं कि 15 दिन में एक दफ़ा आप इसको यूज़ करें। गुड। ये आपकी आंखों की बिनाई को भी तेज़ करेगा, आपके दिमागी उसको भी तेज़ करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, वाह। और आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी को और कोलेजन का जो फैक्टर है उसको भी बड़ा इम्प्रूव करता है। ख़ासकर जो गहरे पानी की मछली है समुद्री मछली है, जिसमें मैं गिरवा देता हूँ किंग फिश, हम जैसे कहते हैं, सुरमई मछली, किंग फिश है, क्वीन फिश है, जैसे हम गालिबन उसका भी मुझे नाम जहन से निकल गया है। तो एक टोना फिश भी है। टोना तो देखिए बहुत गहरे, और टोना तो बहुत महंगे है। ट्राउट जो है मीठे पानी की ज़्यादा है। अच्छा, एक वो है, उसका नाम मुझे भूल गई, वो जो इसको एक घिस्सर मछली है कि जो उसका सर बहुत ज़्यादा फायदा। आरिश, वो कौन सी बलोगा पास गए थे जो वो उल्टे पानी की तरफ पानी के मुखालिफत में? ट्राउट ही है, शेर माही है, ट्राउट है, टॉलफी जो है। हाँ, वहाँ पर हम लोग गए थे ना, तो वो मछली पानी इधर आ रहा है, वो मछली उल्टा। अच्छा, दूसरा ये कि चले, बहुत से लोग मछली के सूप को पसंद नहीं करते, तो उससे मुर्गी के पंजों का सूप। अब आप पायों की बात कर रही हैं, पाए तो माशाल्लाह गरीब आदमी अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं खुद अभी लेने गया हूँ लियाकताबाद की मार्केट से, यूट्यूब पे देख के कि जी कितने का, 1000 के कितने दे रहे हैं? 1000 के 1000 ही दे रहे। नहीं, ये बकरे के पाए 4 देना चाहिए ना, मुझे तो उस दिन बंदे ने बोला था, मैंने पूछा। मेरी बहन यूट्यूब पे ना जाए, अच्छा, प्रैक्टिकली जाए। नहीं, मैंने अपने मोहल्ले में मैं लियाकताबाद की मार्केट गया हूँ, जो बड़ा मतलब होलसेल मार्केट ही एक तरीके से। वहाँ पे इस वक्त जो आपको नॉर्म अच्छा पाया, जिसका वजन 2-2.5 किलो होगा, वो तकरीबन आपको 2000 से कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल भैंस का पाया। अच्छा, वो वाला, ठीक। अच्छा, आप जो मुर्गी का जो मुर्गी के पाए कह लें आप, पंजे जो है पाए मुर्गी के, वो पाए ही है ना, मैं समझ गई, ठीक है। तो उनको जो है अगर साफ़ सुथरे तरीके से जो है उसका अगर आप सूप पीते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा इफेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। और अतबा ज़राअत और इवन एलोपैथिक, होम्योपैथिक, दोनों डॉक्टर्स की अहमियत को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं आपसे, माशाल्लाह आप, मैं छोटी थी, मेरी अम्मी मुझे आप हमारे घर में, हैं। मैं बताऊं, मैंने मेरी अम्मी जो है ना, हमारे घर में जब मुर्गी ज़बा होती थी ना, तो अम्मी क्या करती थी, अब तो पूरी स्किन उतार देते हैं ना, अब इसके फ़ायदा मैं चाह रही थी आपसे सुनो कि यखनी में इसका फ़ायदा कितना है। अम्मी क्या करती थी, उसको कहती थी गरम गरम हो ना, तो मैं भी साथ में ना छोटे छोटे पर उतार रही होती थी, तो अम्मी ना उसकी मुर्गी के पर उतारती थी पहले, उसकी स्किन को कभी भी नहीं उन्होंने छेड़ा। तो जब वो सारा सफाई वगैरह करने के बाद उसके स्किन के साथ ही पानी से धोती थी, तो उसकी अम्मी कहती थी स्किन, अब मैं जब उसकी ज़रा लेती हूँ तो स्किन की जो ऑयल है ना, इसी तरह मछली की स्कैल्प, उस स्किन में भी ऑयल होता है, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हम लोग जो है, अब जो ज़बा होती है तो वो पूरा ही उतार देते हैं, ऐसा है कि नहीं? पहले क्या, अभी भी जो है अगर आप बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाएं या फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, डॉक्टर साहब तो काफ़ी माशाल्लाह घूमे हैं फॉरेन कंट्रीज़, तो वहाँ पे भी, या आप अपने लाहौर में भी देख लें, कराची में देख लें, अब तो मतलब नॉर्मली लोग जो है वो स्किन को रिमूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि देखिए उसमें भी अपने एक न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं जिसे हम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अच्छा, कुछ लोग नेचुरली तौर पे पसंद नहीं करते जल्द के साथ खाना, अच्छा, तो वो अवॉइड करते हैं। जैसे मैं खुद थोड़ा सा, मुझे एक मतलब नहीं अच्छा फील होता है, ऑल्दो उसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मौजूद हैं। इसी तरह मैंने अभी बात की ना मुर्गी के पाए की, या मुर्गी के जो पंजे हैं,
ये आप फार्मी हो या देसी हो दोनों सवाल है। फार्मी की जगह देसी आपका है तो वो ज़्यादा ठीक। बेनिफिट, क्योंकि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में पल रही होती है देसी मुर्गी। उसके पंजों का सूप आप लें। इसके अलावा आप जो अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप शाम के और सुबह के टाइम में देखिए, चाय जो है वो ये बलगमी मिजाज की होती है। ओके, ऐसे ही डॉक्टर साहब, चाय जो है बलगम की थोड़ा सा वो करती है जो आप नॉर्मल टी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने वो टी वाइटनर, ज़्यादा दूध भी नहीं रहा, अब तो टी वाइटनर आ गए जो केमिकल, ये टोटली केमिकल है, जो हमारी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। आप सिंपल ग्रीन टी लें, नेचुरल। देखें, आप चाइनीज़ हैं, ईरानी हैं, ये लोग ग्रीन टी, या आपका अभी भी कबायली इलाकों में ग्रीन टी को पसंद लेकिन करते हैं। तसल्ली तो होगी, ठीक चीज़ पी रहे, दूध डालने अच्छा, के बाद। अब जैसे ये मौसम की बात हो रही है, जैसे खालिद भाई ने शुरू में कहा था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि जो इन वायरस के फैलने का होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट है, मैं थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल उसमें भी वो करता हूँ, हर्बल पे। आपने ग्रीन टी लें, ठीक है। सना मक्खी। हाय हाय हाय, महंगा कर दोगे आप। नहीं, लोगों ने तो बड़ा इसको कैश किया है, हालांकि उसका क्या कहते हैं अपना कोरोना में सबसे ज्यादा कोरोना में हुआ जो है, हालांकि उसका कोई इतना वो नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको कैश किया है। सना मक्खी को, सना मक्खी के कुछ पत्ते ले लें। ठीक है। इसके अलावा तुलसी है। अच्छा, तुलसी और थोड़ा सा जो आपका तुख्म रिहान और ये अपना तुख्म मलंगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों के पत्तों का मैंने नोट किया, एक जैसे ही खुशबू है। देखिए, बहन भाई हैं आपस में, क्या लें, तो तुलसी ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें। तुलसी के आप बीज ले लें या तुलसी के आप पत्ते ले लें, उसके फूल ले लें, हम लोग ये आप डालें, न्याज़बू बोले। डिफरेंट। अदरक, ठीक है, 4 दाने सब्ज इलायची के, ठीक है, ये तमाम चीज़ों, 2 से 3 लौंग। ठीक है। अच्छा, लौंग में जो है अमूमन लोग क्या करते हैं, ये भी मैं थोड़ी सी तस्वीर कर दूं कि फूल उसका तोड़ देते हैं यार, असल एनर्जी तो वो है। असल तो वो। आप उसके ऊपर लौंग के ऊपर वो फूल लगा रहे हैं, ठीक है, 2 वो डालें उसमें, और जायके के लिए थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें। ओके, ठीक है। 2-4 बूंदें अगर। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि चीनी ना डालें, शहद, गुड़। शहद, गुड़ या मिश्री, मिश्री दागे वाली हो ज़्यादा बेहतर है, उसको इस्तेमाल करें। सुबह शाम आप ये लें, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी और बहुत सी चीज़ें आपकी जो है बेहतर करेगा। आपको नेचुरली जो है वो कह लें कि एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है आपका। और आप नज़ले का इंतज़ार ना करें डॉक्टर साहब, ये नहीं है, आप अपनी रूटीन में भी ज़रूर हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार इस मौसम कोशिश करें। मैं तो कह रहा हूँ कि सर्दियों में इसको सुबह शाम अपनी रूटीन में बना लें। गुड। तो ये ऐसी चीज़ें कि जो अमूमी तौर पर आपके घरों में अवेलेबल होती हैं, सिवाय एक तुलसी का आप 30-40 रुपए का गमला मिलता है भाई, लाके घर में रखो, फ्रेश। अच्छा, तुलसी का एक और फायदा भी है, जुबैदा आपा का टोटका था ये। जी बताइए बताइए। तो ये मैंने मतलब प्रैक्टिकली किया है। जब मैं व्हेन आई वाज इन सर्विंग इन पाकिस्तान एयरफोर्स, तो मेरी इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी, वहाँ हमारे बड़े मच्छर होते थे, क्योंकि मेरा जो घर के साथ ही गार्डन था। ठीक है। तो मेरे घर में काफ़ी मच्छर आता था उसकी वजह, और नहर भी पीछे ही थी मेरे। जुबैदा आपा कहती हैं कि जी 2 से 3 पत्ते तुलसी के तोड़ लें आप, ठीक है, उसको अपने सराहने रख लें रात को, अल्लाह, वो मच्छर नहीं आएगा। और वाकई मेरे घर में मच्छर नहीं आता था यार, जबरदस्त टोटका दे दिया डॉक्टर आबिद के टोटके। नहीं, मेरे नहीं, जुबैदा आपा के, मैं किसी और के टोटके। चले हम आगे चलते हैं, हम खालिद साहब से भी पूछते हैं कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है लास्ट, क्योंकि तो हम चाहते हैं कुछ थोड़ा सम अप करें। तो आप देखिए, अक्सर लोग ना सर्दी में ज़्यादा नट्स के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, और खाना भी चाहिए देखिए, तो इससे भी क्या इम्यून सिस्टम होता है, जैसे बीन्स हैं और नट्स हैं, क्या हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं? ये इतने ही ज़रूरी है जैसे जिंदा रहने की सांस की ज़रूरत है। अरे वाह। उसकी वजह अभी बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर आबिद ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि फ़िश है, अल्लाह ने अगर किसी अफोर्डेबल पर्सन के लिए सेब है, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाता उसके लिए गाजर भी दी। दोनों में इक्वल जो ना अफादियत है। ठीक है। अब आते फिश पे, फिश भी इतनी महंगी चल रही है। नहीं यार, कहाँ महंगी है, किसने कह दिया? अभी जो अगर सही आप नॉर्मल फिश 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। हाँ नहीं कहाँ हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल में मार्केट नहीं जाती। ये कहाँ है? नहीं भाई, हमारे तो 600 से खरीदने का पता कम नहीं नॉर्मल अगर देखें More आप, than 1000 चल रही है किसी चीज को ज्यादा आप देखें तो वो 600-700 रुपए किलो भी होती है, लेकिन अगर नॉर्मल जो एक आप लेने जाएं तो बोलते 500 है, लेकिन मेरी जैसी बंदी 300 रुपए में ले लेती है। आजकल नहीं देते आपसे
आपको मिल जाएगा। मैं ले लेती हूँ। वो तो शार्क फिश भी डॉक्टर साहब 1000 रुपए किलो दे रहे जी, हैं जी। जो नहीं सुरमई भी 1000 से ऊपर। अभी सब दोनों ने बेचना शुरू कर दिया है। रुक जाए। जैसे सर की बात हो रही है, सर को बताएं आप सूप बनाएं। ठीक है। अच्छा अब आ रहे हैं लोग जो नेचुरल की तरफ। ठीक है। नेचुरल क्या है कि जैसे पंपिंग सीड किसी ने सुना नहीं था, अब देखें लोग उस तरफ आ रहे हैं उसमें तो जिंक उसके भी है। अंदर जिंक भी है, ओमेगा 3 भी है, मैग्नीशियम भी है। तो वो तमाम चीज़ें आपकी बॉडी के लिए कितनी इफेक्टिव है। आप ज़्यादा 200-250 के आधा पाव या 1 पाव मिल जाती ठीक है, है, जो आप ठीक है। आराम से एक हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। Good। इससे आते हैं फिश की तरफ। फिश के एग्स जानती है, फिश के जो अंडे हैं हाँ, नहीं वो भी मैंने मार्केट में अवेलेबल पता तो है लेकिन उसके फायदे नहीं हाँ, मालूम। उसके अंदर जो है ओमेगा 3 भी मौजूद है, उसके अंदर आपके जिंक मौजूद है, उसके अब वो इतनी इकोनॉमिकल आपके अफोर्ड हो जाती है और टेस्टी भी होती है अगर आप उसको सही तरीके से पकाया जाए, बड़े मज़ेदार ये है। मिलेंगे कहाँ डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में हम जो बेच रहे हैं वो वो रखेंगे आपको, क्योंकि वो जब फिश काट रहे होते हैं ना तो बाकायदा इनका एक साइड बिजनेस ये होता है कि सर और ये अंडे ये अपने पास रखते हैं, वहाँ से लें तो बहुत ज़बरदस्त है। इसी वजह से हम आते हैं इस पे सूप पे, आप सूप लें या आप जो है ना क्या कहते हैं चिकन के मुर्गी के जो पंजे हैं वो इस्तेमाल करें। अपने आप को वार्म रखें, वार्म रखने से होगा कि आपके अंदर जो आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्डअप होगी तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे फौरी तौर पर आप बाहर निकलने जैसे ठंडी हवा लगी, छींकें शुरू हो गई, तो जब आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो नथिंग है। अब आते हैं कि अभी ये बात हो रही थी फर्स्ट एड की कि मेरे पास ये है, ये है, ये सारी आपने दवाइयाँ बता दी कि है। इसी तरह से अब होम्योपैथिक की मेडिसिन को भी ले रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन हो गई ठीक है। तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन लेने नाम बताएं combination जल्दी से, मैंने कभी नहीं रखी, अब रखूंगी। नाम बताएं ठीक है जो अगर डिहाइड्रेशन हो तो कौन सी दवा रख अच्छा, डिहाइड्रेशन जब होती है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले वो करता क्या, पानी की कमी के लिए ड्रिप लगाते हैं ना, ठीक है, वो ड्रिप में होता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है ना। मैं समझ गई। हाँ, तो हमारी मेडिसिन काली म्योर जो है वो सेम है, अगर आप उसको ले लेते हैं तो सेम इसी तरह से। इसी से लास्ट टाइम आपको याद होगा हम अपने अब बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ को हाईलाइट करा कि मिनरल्स और सारी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए डब्बा मौजूद है रेक्सोरोबिया, उसके अंदर हर वो चीज़ है, अगर आपने उसको इस्तेमाल करा तो आपको कहीं जाके मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। यूटीआई के लिए बेहतरीन मेडिसिन, एक बॉक्स फर्स्ट एड होम्योपैथी घर में रखे, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं और उसका वर। लेकिन क्या है, बात वही है कि वो फर्स्ट एड है, अल्लाह न करे अगर रात को आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ की या इमरजेंसी में, तो आपने मेडिसिन ली और सुबह आप जाके कंसल्ट कर लिया अपने बेहतरीन। यानी कि आप डाइट अच्छी रखें, हाइजीन रखें, जिससे ये होगा कि आपके साथ अगर किसी भी फॉरेन कंट्रीज में देख लें, आपको कभी भी उस पर आपको फर्स्ट एड में मेडिसिन नहीं देंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ है, फॉरेन कंट्री की बात है, ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन। कभी आपने देखा होगा कि हम लोग जब कभी ट्रैवल करते हैं, जैसे ट्रेन में लॉन्ग ट्रैवल होता है, जैसे मुझे यहाँ से कराची से मुझे रावलपिंडी जाना है, तो मैं अपनी कुछ चीज़ों को अपने साथ रखना पसंद करूँगी। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी लाइफ में अपने घर के अंदर वो तमाम चीज़ें किचन में आपके तमाम हर्ब, हमारी पाकिस्तानी हर्ब, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें आपके किचन में शहद के साथ मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह चोट लगती है तो आपने देखा होगा कुछ हम लोग पायोडीन, डेटॉल एंड पट्टी वगैरह ये भी रखते हैं, ठीक है। इसी तरह होम्योपैथिक में भी आप अपने पास, अब मैं आपके दिमाग इसलिए ये कह रही हूँ कि ये ज़रूरी है, छोटा बच्चा है कुछ है तो आपको नज़ले की, गले की खराश के लिए या फीवर के लिए फर्स्ट एड के तौर पे कह रही हूँ। बाकी फिर आप ज़रा सा जैसे रात गुजर गई तो आप फिर अगले दिन फ़ौरन डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।
अगेन गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। पता ही नहीं चला वक्त का, और हम आपको अवेयरनेस देने के लिए ऑफ कोर्स सुबह सुबह आते हैं ताकि आपको अच्छी बात मिले। और जब आपको कुछ, आप अपने घर में जब कुछ अचानक आपको कोई बात याद आती है और कुछ ज़रूरत होती है, फिर आप हमें याद करते हैं, इस डॉक्टर ने ये बताया था, सभी के शो में देखा, तो समझ लें हमारी जो मेहनत है, जो हम आपसे इंट्रैक्शन में, वो वसूल हो गई। तो और उसकी वजह से आपको बेनिफिट हो जाए। दिस इज अ कॉल टू सदक़े जारिया। हम एक ब्रिज हैं आपके लिए। वीनस एंटरटेनमेंट चैनल इज़ अ ब्रिज, और हम उसके सब एक मुसाफिर हैं। हम सब आपके लिए आते हैं स्पेशल। हम चलते ज़रा, मैं डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ चलती हूँ। और जिस तरह सब ने अपने अपने तय बताया कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा हो, तो आपको इनटेक क्या करने। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब हमें क्या बताते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ कौन सी चीज़ों को हम इनटेक कर सकते हो, किन चीज़ों को अवॉइड भी करें। अभी इनटेक दोनों डॉक्टर ने बताया, अवॉइड करना कौन कौन सी चीज़ें। क्या हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्या हमें चावल नहीं खाने चाहिए। दैन डॉक्टर तारिक साहब जी देखें, बहुत अच्छा टॉपिक आपने एंड में आके छेड़ा कि क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये फ्लू इस सीज़न में क्यों आता है और क्या वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि देखें, कोल्ड वेदर है, कोल्ड वेदर में ख़ासतौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं। उसकी वजह उनकी केयरलेसनेस होती है कि वो अपनी केयर नहीं कर पाते। छोटे बच्चे हो तो उनकी माएँ उनकी केयर करती हैं। अब सबसे पहली चीज़ बेसिक हमें हमारे नाज़रीन के लिए आम फहम अंदाज में मैं बताऊंगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री होता है और हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली उसको मेंटेन कर रही होती है। हमारे हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट होता है छोटा सा, वो इस टेम्परेचर को 24 घंटे रेगुलेट करता है। ठीक है। जैसे आप थर्मोस्टेट समझते हैं, फ्रिज में आपने 3 नंबर पर 4 नंबर पर रख दिया, उस पर चलता रहेगा। लेकिन हमारी बॉडी ऑटो होती है, वेदर कंडीशन को बियर करती है। जैसे हम फर्ज करें -15 पे चले जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 39 ही रहेगा। तो उसको बॉडी को 39 टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके। अब मेरी बॉडी में जितना मैंने खाना खाया उतनी ही एनर्जी होगी, लेकिन कोल्ड वेदर में उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? जाहिर सी बात है डाइट के थ्रू लेंगे। तो जब हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हमारे यहाँ कराची में भी कोल्ड वेदर चल रहा है, तो हमें अपनी बॉडी टेम्परेचर 39 पे हमारी बॉडी रखना है। उसके हमारे रिफ्लेक्सेस में हमें भूख बार बार लगती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे ब्रेन में सिग्नल आ रहा होता है कि एनर्जी शॉर्टेज हो रही है, आप अपना टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन करें। तो हम फिर फूड लेते हैं। अब वो उसके रिस्पॉन्स में फूड कौन सा चाहिए जिसमें एनर्जी ज़्यादा डिपॉजिट हो? ड्राई फ्रूट्स। मतलब हमें टेम्परेचर चाहिए बॉडी का ऊपर करने के लिए, एनर्जी चाहिए, तो उसका जो जो ईजीएस्ट वे है और जो तेजी से काम करता है वो ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है। और जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जरा मैं चाहूँगी शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए, नहीं लेने से मुराद ये होती है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या आइसक्रीम्स हो गई, जो कोल्ड फूड है उससे ज़रा दूर रहिए, जो हमारी बॉडी के एनर्जी को नेगेटिव लेके जाए। फर्ज करें हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा टेम्परेचर मजीद डाउन हो जाएगा बॉडी का। ओके। अगर हम कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मजीद डाउन होगा। उसको अब करने के लिए बॉडी को फिर एनर्जी के लिए कुछ चाहिए या मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। टेम्परेचर और जो लोग जैसे मैंने कहा राइस खा लेते हैं, दही, लस्सी, हाँ ये सारी देखें जी, चीजें वो सोर्स खट्टी चीज़ उमूमन गले को जल्दी अफेक्ट करती है। आप इस मौसम में किन्नू माल्टे वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें ज़रूरी भी है और थोड़ा सा गन भी करते हैं। ठीक होने के बाद विटामिन खा सी सकते हैं। ठीक होने के बाद ज़रूर खा सकते हैं, ये तो बहुत नेसेसरी है। देखिए इस वेदर में किन्नू माल्टे आते हैं, इनके अंदर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी हमारी बॉडी की बेसिक नीड है इस सीजन के अल्लाह पाक ने जो फल बनाए हैं बूस्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि सीजन वाइज फ्रूट आपके लिए फायदेमंद। लेकिन अगर आपको नज़ला या गला खराब हो तो फिर ऐसी चीज़ों से जो सिट्रिक टाइप की होती हैं, जो आपकी मजीद आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, तो उन दिनों में आपको अवॉइड करना है। जब आप ठीक हो जाए दैन फिर दब खाइएगा। किन्नू तो मुझे, और ये मौसम्बी है, माल्टा है, ये सर्दियों का सौगात है, तोहफा है बहुत। इतनी अल्लाह पाक ने देखो ठंड में ऐसी चीज बनाई है जिसको जूसिक टाइप का है, लेकिन आप उसको पूरा फाइबर समेत खाएं एज कम्पेयर टू जूस। जी गाजर का हलवा, गाजर देखे, गाजर का हलवा कहाँ है सर? कहाँ है हलवा? कहाँ है सर? छोड़े ना सर, आपने क्यों तंग किया मुझे बोला क्यों आपने गाजर का? इससे बोलते पिंच करना है ना, खोया डला हुआ उस पे, ना बादाम पे से। चले जी, ये जो आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का शुक्रिया। हमारे पास 5-6 मिनट रह गए, हम सबसे एक खूबसूरत समय से लिखते हैं डिटेल में। डॉक्टर खालिद, ये कैमरा मैं चाहूँगी 2 मिनट आपके पास है, प्लीज़ डिटेल में मैसेज दीजिएगा। आज का जो टॉपिक था डेफिनेटली नाज़रीन ने बहुत उसका अंडरस्टैंड करा होगा। एक ब्रिज है जो विनस टीवी हमारे और आपके दरमियान बना हुआ है, जिससे आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलती है और हेल्थ के हवाले से आप अवेयर रहते हैं। दुआ करें इसी तरह से विनस टीवी को अल्लाह तरक्की देते
वो हमें बुलाते रहे, हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए डॉक्टर आबिद अली साहब आपकी तरफ चलते हैं। आज हमने इन्फ्लुएंजा पे बात की और आप मैं चाहूँगी मेडिसिन को भी दोबारा अगर कहना चाहें तो ये प्लीज़ कहना चाहें। देखिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की जो वायरल डिजीज़ आ जाती है उसमें एहतियात सबसे ज़रूरी है। एहतियात और परहेज़, अगर आप एहतियात और परहेज़ नहीं करेंगे तो दवाएं लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो ये करें। दूसरा, जैसा खालिद भाई ने बताया कि हमें कुछ एमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, तीनों तरीक़े, देखिए तीनों तरीक़े अपने अपना उनका एक दायरा इख्तियार है, उसमें वो इलाज करते हैं। तो किसी मरीज़ को एलोपैथिक सूट करता है, किसी को होम्योपैथिक करता है, किसी को आयुर्वेदिक सूट करता है, जो भी मर्जियाँ ले, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टिंग के बगैर ना लें, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो आप बतौर एमरजेंसी आप घर में रख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया यहाँ पे L52 है इन्फ्लुएंजा के हवाले से, क्योंकि आज बात हो रही है, तो उसको आप रख सकते हैं। काली बैकरोम है, लेकिन ये एमरजेंसी में तो आप ले सकते हैं इसको और इसको घर में रख लें, लेकिन ये कि जब उसको आप देखें कि उससे आपको कोई अफाका नहीं हो रहा है या आपकी अलामात में शिद्दत आ रही है, तो आप फौरी तौर पर जो है कंसल्ट डॉक्टर से उसको मशवरा लें और उसके बाद वो करें। और दूसरा थोड़ा सा और लुकमा देना चाहूँगा कि अभी सीड्स के ऊपर आपने ही छेड़ा था कि देखिए हमारे ख़ासकर मैं बच्चियों को देखता हूँ कि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे देख के सीड्स का और जो है इश्तिहार, एक वक्त में 2 सीड से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने आपने। मिसाल है कि आप एक वक्त में आपने चिया सीड्स या पम्पकिन सीड्स ले रहे हैं तो 2 सीड, एक दिन आप ये ले लें, दूसरे दिन दूसरे सीड्स ले लें। डेली जो है वो ये अतवा कहते हैं कि जनाब ये सारे सीड्स एक साथ नहीं लेने। ओके अच्छा, लेकिन वो कुछ बनाते हैं ना वो जी, इसमें 4 मगज, देखिए वो फिर उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं ना, वो फिर एक दूसरे के उसको वो करते हैं, दूध में डाल के पिए जी वो ताकत के लिए। फिर उसमें पम्पकिन सीड्स के अलावा फिर आप उसमें नटमैक्स भी आ जाते हैं, मखाने भी आ जाते हैं, आपके ये भी आ जाते हैं, पॉपी सीड्स भी उसमें डलते हैं। तो सीड्स तो डिफरेंट है और ज़्यादातर सीड्स जो है वो भिगो के इस्तेमाल करें। जब तक उनको भिगोते हैं ना तो अच्छा, वो फिर दूध में 1 चम्मच डालने की, मैं समझ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, और सब को आपने मैसेज दे दिया। अब मैं इनसे तारिक साहब के पास चलती हूँ। थैंक यू आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब। मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को खूबसूरत सा मैसेज शेयर करें। जी देखें, सबसे खूबसूरत मैसेज हमारी एंकर हैं इस प्रोग्राम की, इतने खूबसूरत अंदाज से सारी चीज़ों को लेकर चल रही होती, लोगों को बेइंतहा अच्छी रहनुमाई मिलती है। हमारा उसमें रोल सिर्फ इतना सा है, इनका बिग रोल है, बिकॉज ये हर चीज़ को इंटरप्रेट करके हमारे नाजरीन के लिए सहूलत पैदा करते हैं और नाजरीन आम फहम होते हैं, इनकी बातों को हमारे साथ मिलकर समझते हैं। पेशेंट हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके बहुत अच्छी चीज़, हमारी तरफ से बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बजा रहे में मैं समझी इनकी बातों में बिल्कुल ना है जैसे इनका इनकी बात है तो मैंने कहा इनकी सभी की बातों में बिल्कुल नहीं आना। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे पास जस्ट ओनली 2 मिनट्स रह गए। डॉक्टर खालिद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया और बुलाने का भी। अच्छा जी, बुलाने का भी। और डॉक्टर तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी इनवाइट किया। और डॉक्टर आबिद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश ये होती है कि हम आपको हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि आप कहीं स्ट्रेस ना लें। एक और बात, अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी नहीं होता जिसका इलाज नहीं किया, बस डिफरेंट ये कि आपको इलाज कौन सा सूट करता है। कुछ लोग एलोपैथिक से ठीक हो जाते हैं, कुछ हर्बल से ठीक हो जाते हैं, कुछ होम्योपैथिक से ठीक हो जाते हैं। जैसे मुझे किडनी इन्फेक्शन हुआ तो मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन सूट की, मैं ठीक हो गई। और कभी कभी एकदम एलर्जी होती है तो ऑफकोर्स मैं डॉक्टर, क्योंकि मुझे मेरा रूटीन टाइम है, काम है, तो मैं ज़्यादा बीमारी को लेना, नज़ला या बुखार तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, तो मैं फ़ौरन जो है एलोपैथिक की तरफ करती हूँ। और कभी कभी मुझे कोई एसिडिटी कुछ हो तो मेरा हर्बल कुछ चूरन माजून वगैरह इनटेक करती हूँ, तो मुझे सूट कर जाता है तीनों चीज़ें कोई। लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती, तो जिसको जैसी बॉडी उसका है, प्रोफाइल है, शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर, तो जिसको जो सूट करता है दैन वो। वरना कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, वो नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपने हेल्थ कंसल्टेंट, फिजिशियन या जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, आप उसके पास जाएं। फर्स्ट एड रैंडम तो हो सकता है, लेकिन वो आपका इलाज नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप खुद से अगर गलती करेंगे, जैसे अक्सर कुछ लोगों को दांतों का प्रॉब्लम होता है तो एनसिड लेके अपनी आर्जी तो ठीक करते हैं, लेकिन आपको ऑफकोर्स वो कीड़ा लगा हुआ है, अब वो आपको तंग करे तो आपको दांत निकालना ही पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो किसी चीज़ को फर्स्ट एड को अपने ऊपर
मुसलत ना करें कि उसको मुस्तकिल लेते रहें, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी किडनी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेट्स सी, कोशिश ये की है कि गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको एवरी ट्यूसडे हेल्थ का एक अच्छा आपको सेगमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो डेली मैं आपके साथ मंडे टू फ्राइडे होती हूँ 10 से 12, और इस प्रोग्राम को आप रात को रिपीट 12 बजे के बाद भी देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पे। बाकी नंबर 0300253011003158248704। आपको कोई भी आपका जो राय है, सोशल मीडिया पे जाएं, सभी अर्श लिखें, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें, तो आपको मेरे प्रोग्राम्स, आपको मेरे क्लिप्स भी मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर तरीके से ईजीएस्ट कर सकें, ताकि आप भी अपनी हेल्दी लाइफ गुजारें। क्योंकि आखिर में एक बात कहूँगी कि अल्लाह पाक ने से किसी ने पूछा कि अगर दुआ की जाए तो सबसे पहले क्या मांगा जाए, तो आपके एक खूबसूरत सी बात यह है कि अल्लाह पाक का जवाब था सेहत की दुआ की जाए। अगर दुआ की जाए तो सेहत की, वरना अरबों रुपए एक तरफ रख लें तो आप अपनी सेहत उन पैसों से भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने उसको जवानी में कदर नहीं की, तो बेकदरी वो चीज़ें खो देती है। इसीलिए आप दुनिया में इतने महव ना हो जाएं, जॉब में इतने महव ना हो जाएं कि अपनी सेहत को डिस्ट्रॉय कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ।